तो हेलो गाइस, फिर से मैं आप लोगों को चैनल पे वेलकम करता हूँ। लास्ट एपिसोड में मैंने वीडियो डाला था, वो वीडियो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चला। उस पे यहाँ पर 2000 भी मुश्किल से यहाँ पर व्यूज है। मुझे लगा यहाँ पर 6 से 7000 अगर व्यूज एक दिन में आ जाते तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आ जाऊंगा। अब तुम लोग भी तो देखो ना, यहाँ पर तुम लोग नेक्स्ट एपिसोड मांगते हो, मुझे यहाँ पर बोलते हो कि तू यहाँ पर मानवास को पूरा नहीं करता, कंप्लीट नहीं करता। एक तो यहाँ पर न्यू मानवास है, मैं न्यू मानवास को कवर करता हूँ, उनके चैप्टर्स पूरे नहीं होते, हफ्ते में यहाँ पर एक दफा आते। ज्यादातर मानवास तो यहाँ पर ड्रॉप हो जाती है, उनके एपिसोड आते ही नहीं है। ज्यादातर नहीं बल्कि मैक्सिमम के यहाँ पर जो एपिसोड वो आते ही नहीं है। यहाँ पर जो ऑथर होते हैं वो ड्रॉप कर देते हैं और न्यू मानवास को बनाना शुरू कर देते हैं। तो अब मैं क्या करूँ यार, मैं कहाँ से यहाँ पर लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए एपिसोड। तुम लोग यहाँ पर जो उसको कंप्लीट करने का बोलते हो, देखो बहुत ही ज्यादा कम ऐसी होती है मानवास जो कि एंड तक जाती है, उनका एंड होता है। लेकिन जो मैक्सिमम होती है उनका एंड नहीं होता, वो बीच में ड्रॉप हो जाती है, या तो फिर शुरू होते हैं यहाँ पर खत्म हो जाती है, उनको यहाँ पर बीच में ड्रॉप कर दिया जाता है। ऐसे यहाँ पर चलता रहा है भाई। ऐसी कोई मानवा अभी तक आई ही नहीं रही जिसका यहाँ पर एंड हो। बीच में यहाँ पर छोड़ देते हैं, एपिसोड नहीं बनाते, ऐसे यहाँ पर कांड हो रहा है। और मैंने यहाँ पर एपिसोड बनाया तो ये लेकर आया, मेरे को लगता है काफी लोगों ने पहले एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि मैं लेट लेकर आ चुका हूँ वीडियो को, तभी मेरी यहाँ पर ये मानवा चली नहीं है। अब खैर मैं क्या करूँ, ये भी शायद से मेरी चल जाए मानवा, इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आ जाऊंगा। तुम्हें भी यहाँ पर देखना चाहिए यार, ऐसे ही तुम यहाँ पर नीचे कमेंट में स्पैम कर दो तो पूरा नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसी बात नहीं है। मैं एपिसोड लेकर आता हूँ। अब यहाँ पर जो वो डीमन कल्ट वाली चल रही है सीरीज, जिसमें यहाँ पर यंग मास्टर यून है, उसकी मैं एपिसोड लेकर आ रहा हूँ ना तुम लोगों के लिए। जैसे जैसे उसके एपिसोड आते हैं मैं लेकर आ जाता हूँ, 3-4 एपिसोड को बना के आधे घंटे की वीडियो लेकर आता हूँ। तो आगे की भी लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए, बस यहाँ पर वेट करना होगा तुम लोगों को। खैर बिना किसी देरी के हम लोग अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। हमें दिखाई जाती है स्टार्टिंग में एक फाइट, जो फाइट यहाँ पर काफी ज्यादा डेडली हो रही होती है। एक तरफ यहाँ पर होता है हेवनली से जी फेंग, और दूसरी तरफ होता है यहाँ पर डीमन एम्परर मू वुई। अब मू वुई जो डीमन होता है, उनका ज्यादातर डीमन यही नाम होता है कि मू वुई है। और ये दोनों की फाइट चल रही थी, काफी ज्यादा तगड़ी फाइट चल रही थी, दोनों एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। दोनों के जब अटैक यहाँ पर टकराते हैं, बहुत ही बड़ा यहाँ पर इम्पैक्ट होता है और आसपास की चीजें यहाँ पर डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। जिस जगह पे यहाँ पर जो डीमन एम्परर होता है वो पूरी जी जान लगा रहा होता है, उसका अटैक को यहाँ पर डोज करते हुए हेवनली सेज यहाँ पर बार बार डोज कर रहा होता है। जब हेवनली सेज को यहाँ पर एक अच्छा मौका मिलता है तो उसी वक्त अपनी सोर्स से एक जोरदार अटैक करता है। डीमन एम्परर काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है, ये अटैक काफी ज्यादा डेडली होता है। डीमन एम्परर पगोड़ा के पास जाके गिरता है और पगोड़ा पूरा यहाँ पर शेक करने लग जाता है। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पर बताया जाता है ये जी फैन जो कि हेवनली सेज है, ज़ुआन टियान डिवाइन कोड का यहाँ पर एक मेंबर होता है, और ये पहले यहाँ पर रेलम पे पहुंच चुका होता है, डिवाइन रेलम जिसको यहाँ पर कहा जाता है। वो आगे से कहता है तूने काफी ज्यादा बुरे बुरे काम किए, तू यहाँ पर जीना डिजर्व नहीं करता, आज मैं तुझे यहाँ पर खत्म करके ही रहूंगा डीमन। दूसरी तरफ डीमन वो काफी ज्यादा चिड़ा हुआ होता है, वो कहता है यहाँ पर मैं तेरे हाथों से बिल्कुल भी मरने वाला नहीं हूँ, तुम कोर्ट के मेंबर के यहाँ पर लोग बिल्कुल ही यहाँ पर मेरे को पसंद नहीं है, मैं आज तुम लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। दूसरी तरफ हमारा यहाँ पर जो मेगाडल जी फैन होता है, उसने पूरी तैयारी कर ली होती है अटैक करने की, इसको पूरी तरीके से यहाँ पर एंड करने की सोच रहा होता है फाइट को। वो अपनी धर्मा बॉडी को समन करता है फाइनल अटैक करने के लिए। उसकी धर्मा बॉडी को देख जो डीमन एम्परर मू ये होता है, वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो वहां से यहाँ पर निकलने की ट्राई करता है, लेकिन उसी वक्त उसका अटैक आके लगता है और डायरेक्टली यहाँ पर जो डीमन एम्परर के ऊपर हिट हुआ होता है। उसी वक्त बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट के साथ जो डीमन एम्परर की बॉडी होती है धीरे धीरे करके यहाँ पर डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। डीमन एम्परर मरने से पहले यहाँ पर कह रहा होता है मैं होप करूंगा तू भी यहाँ पर मुझसे गंदी मौत यहाँ पर टपके। इतना कहते हुए डीमन एम्परर जो पकोड़ा होता है, पकोड़ा के अंदर यहाँ पर फ्यूज होने लग जाता है। अब जैसे हमारा यहाँ पर जी फैन देखता है कि डीमन एम्परर पकोड़ा के साथ फ्यूज हो रहा है, वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है मैं को कैसे भी करके इस पकोड़ा को यहाँ पर कोलैप्स होने नहीं देना, अगर यहाँ पर ये पकोड़ा कोलैप्स हो गया इसका मतलब वो डीमन एम्परर यहाँ से निकल जाएगा, मुझे इसको यहाँ पर सील करना होगा परमानेंटली। और परमानेंटली सील करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर मैजिक एनर्जी को यूज करके स्टेबल करना होगा पकोड़ा को, जब भी मैं यहाँ पर सील कर पाऊंगा। जब वो यहाँ पर अपनी एनर्जी लगा के यहाँ पर पकोड़ा को स्टेबल कर रहा होता है, सील कर रहा होता है, अब यहाँ पर डायरेक्टली उसको सील कर भी देता है काफी मेहनत करने के बाद। अब यहाँ पर पीछे से किसी की आवाज आती है, कोई कहता है यहाँ पर जी फैन। जैसे ही हमारा जी फैन पीछे की तरफ देखता है तो बड़े बड़े यहाँ पर फिगर जो है आ रहे होते हैं इसकी तरफ, जिसे हमारा मेकर यहाँ पर चू सेंग जेंगजुन ऐसी कोई नाम से यहाँ पर बुलाता है। तो ये बंदा होता है, ये भी यहाँ पर ज़ुआन टुआन डिवाइन कोड का यहाँ पर मेंबर होता है, और इसकी भी कल्टीवेशन डिवाइन रेलम की होती है जैसे कि हमारे मेकर की। वो आते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, तुमने यहाँ पर डीमन को एलिमिनेट किया ताकि तुम यहाँ पर उसकी यहाँ पर गद्दी को ले पाओ और तुम यहाँ पर न्यू डीमन एम्परर बन पाओ। ये बात सुनते उसको समझ नहीं आती यहाँ पर चल कह रहा है। वो पूछता भी आके तुम्हारी बातों का क्या मतलब है, और तुम यहाँ पर इस तरीके से मेरे ऊपर इल्जाम को डालो, इस तरह की यहाँ पर शर्मनाक हरकत मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मैं एक डिवाइन कोड का मेंबर हूँ। बट वो सामने वाला बंदा कह रहा होता है यहाँ पर तुम प्रटेंड कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ पर आसपास डिमोनी क्यों आई है, और तुम्हारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी वो कनेक्ट हो चुकी है यहाँ पर
पर डिमोनिक रेस के रिलीज के अंदर, और तुम यहाँ पर प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम यहाँ पर जो डीमन नहीं हो, झूठ बोल रहे हो हमसे। आज यहाँ पर हम लोग सारे के सारे गैदर हुए तुम्हें यहाँ पर एलिमिनेट करने के लिए, खत्म करने के लिए, क्योंकि तुमने यहाँ पर जो हेवनली सेज को जो अबेंडेड कर दिया, उसकी डिवाइनिटी जो है यहाँ पर पावर्स को, उसको भी यहाँ पर तुमने धोखा दिया। तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जा सकता, और मोटर वर्ल्ड में अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो पूरी की पूरी मोटर वर्ल्ड को खत्म कर दोगे। ये बात सुन के हमारे मेकरों को कानों पर यकीन नहीं हो रहा होता कि ये लोग यहाँ पर ऐसी बातें कर रहे हैं। हमें तो यहाँ पर काफी ज्यादा लॉयल हूँ यहाँ पर डिवाइन कोड के साथ, लेकिन ये सब मेरे ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ चुके, और वो लोग यहाँ पर सच में अटैक करने के लिए बढ़ चुके होते हैं। धोखेबाज उसको कह रहे होते हैं। हमारा मेकर जी फैन अब उससे रहा नहीं जाता, वो भी कहता है बस ठीक है, अब मुझे यहाँ पर धोखेबाज तुमने क्या ही गया है, तो मैं अकेला यहाँ पर मरने वाला नहीं हूँ, तुम लोगों को भी यहाँ पर साथ लेके ही मरूंगा। तो वो भी अटैक करता है, जिससे उनकी यहाँ पर हालत खराब होने लग जाती है सारे के सारे यहाँ पर मास्टर की। तो कुछ मास्टर होते हैं वो यहाँ पर फॉर्मेशन को बनाते हैं, सोर्ड यहाँ पर सोर्ड डीमन किलिंग नाम की यहाँ पर सोर्ड होती है, उसको बनाते उससे यहाँ पर अटैक करते हैं। हमारे यहाँ पर मेकर अपने यहाँ पर धर्मा बॉडी को समझ करता, वो कहता है क्या फायदा यहाँ पर इनकी लॉयल्टी दे के, बहुत ही बड़ा यहाँ पर मैंने नुकसान करा दिया अपना इनके साथ यहाँ पर जुड़ के। आज यहाँ पर मेरी लाइफ जिंदगी जो है खत्म होने जा रही है इनके हाथों से, लेकिन मैं भी यहाँ पर कुछ बंदों की जान लेके ही यहाँ पर टपूंगा। ऐसा तो ही नहीं टपकने वाला, लेकिन यहाँ पर मैं काफी ज्यादा बैड लक वाला बंदा हूँ। यहाँ पर आते आते मेरे को काफी ज्यादा यहाँ पर टाइम लगा, काफी अपॉर्चुनिटी का मैंने यहाँ पर सामना किया, काफी यहाँ पर चीजें गेन करी। आज मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है इन यहाँ पर नल्लों के हाथों से। खैर जाने दो, अब यहाँ पर कर भी कह सकते हैं, जब चिड़िया चुग गई खेत। उसके यहाँ पर धर्मा बॉडी उस सोड को यहाँ पर रोक रही थी, पूरी पावर लगा रही होती, लेकिन वो जो सोड होती है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब काफी यहाँ पर मुश्किल से हमारा मेकर उस सोड के अटैक को रोकता है और सामने की तरफ देख रहा होता है, काफी ज्यादा गुस्से में होता है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर एक सोड आती है। ये सोड का अटैक यहाँ पर अचानक से किया होता है और किसी और ने यहाँ पर किया होता है, ना कि उस बंदे ने जो कि यहाँ पर डिवाइन कोड का मेंबर होता है। जैसे ये सोड आती है हमारे यहाँ पर जी फैन के आर पार हो जाती है, छाती से आर पार हो जाती है, वो पीछे की तरफ गिर रहा होता है। और ये यहाँ पर जो सोड बनी हुई होती है एनर्जी से बनी हुई होती है। वो सामने की तरफ देखता है कि अटैक किसने किया, एक लड़की होती है। वो लड़की कह रही है स्ट्रगल करना है वो बंद करो, जल्दी से यहाँ पर टपक जाओ, इससे पहले हम लोग यहाँ पर और भी गंदी मौत तुम्हें यहाँ पर दे। अपना मेकर यहाँ पर देखता है, उसको देखते ही यहाँ पर हैरान होता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और दूसरा अटैक जब उसके ऊपर करती है वो लड़की, तो सामने एक और लड़की आ जाती है उसको बचाने के लिए। जब ये लड़की सामने आती है तो अटैक कितना सारा पावरफुल होता है, इन दोनों को यहाँ पर चीरते हुए चले जाता है। ये दोनों यहाँ पर समझ नहीं पा रहे होते आखिर क्या हुआ, लेकिन वो जो सामने हमारा मेकर देखता है आखिर कौन लड़की जो मुझे बचाने के लिए आई है। वो लड़की यहाँ पर आगे से कहने लगती है मैं तुम्हारे साथ और भी ज्यादा यहाँ पर नहीं रह सकती, आज से मैं यहीं पे जो है अलग होने वाली हूँ तुमसे। इतना कहते वो डिसअपियर होने लग जाती है। और एक कॉल्डन होता है, वो कॉल्डन हमारे यहाँ पर मेकर के जो होता है ना यहाँ पर गले में, वो आने लग जाता है। जैसे वो कॉल्डन यहाँ पर क्रिएट होता है, उसी के साथ जो एनर्जी होती है, एनर्जी फ्लो वगैरह होने लग जाती है। और यहाँ तक कि हमारा मेकर के माइंड होता है उसमें भी काफी चोट लग चुकी होती है, इसकी मेमोरीज यहाँ पर जो है यहाँ पर खो चुका होता है, मेमोरीज वगैरह भी। और ऊपर से इसकी जो कल्टीवेशन होती है वो भी जा चुकी होती है। सारी पावर को यूज करके वो टेलीपोर्ट होता है। टेलीपोर्ट होने के बाद किसी और जगह में आ जाता है। जैसे ही वो किसी और जगह में आता है, आसपास यहाँ पर देखता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता मैं कहाँ आ गया। और ये जो कोल्डोन है इसको यहाँ पर सोल कोल्डोन बोलते हैं, ये मेरे पास यहाँ पर क्या कर रहा है और अभी के लिए मैं हूँ कहाँ पर, और ये सब यहाँ पर चल के आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अचानक से कोल्डोन होता है वो चमकना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो कोल्डोन यहाँ पर चमकता है सोल वाला, उसको सारी मेमोरीज यहाँ पर आने लगती है। अब बेसिकली यहाँ पर सारी मेमोरीज तो नहीं आती, कुछ मेमोरीज होती है वो टूटी फूटी भी होती है, और कुछ मेमोरीज यहाँ पर उसको याद आती है जो कि यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई कर सके कि आखिर में यहाँ पर था कौन पहले। तो ये सारी की सारी मेमोरीज जब इसको आती है ना, तो उसमें से मेमोरीज यहाँ पर होती है वो कवर नहीं होती, बल्कि उसी वक्त यहाँ पर चकनाचूर हो जाती है। हमारे मेकरों को समझ नहीं आता आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, ऊपर से यहाँ पर चोटें भी लगी हुई होती है। वो यहाँ पर नीचे की तरफ बैठ जाता है, वो समझने की ट्राई करता है कि मेरे साथ हुआ क्या था। तो वो यहाँ पर थोड़े टाइम बाद समझता है कि मैं यहाँ पर एक कोर्ट का मेंबर था, जो कि यहाँ पर डिवाइन सेज का बंदा था। मैं मेरा यहाँ पर कल्टीवेशन रेलम था, वो यहाँ पर सेज रेलम का था, डिवाइन सेज रेलम का। और अब मेरी यहाँ पर हालत ऐसी हो चुकी है, और ये कौन सा वर्ल्ड है और अभी के लिए मैं किस वर्ल्ड के अंदर हूँ मुझे भी नहीं पता। अगर मेरी मेमोरीज सारी की सारी होती तो मैं शायद से यहाँ पता कर पाता, लेकिन यहाँ पर मेरी जो कल्टीवेशन है वो भी जा चुकी है। अब इसका यहाँ पर जो कल्टीवेशन लेवल होता है, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट होता है रेलम, और ये लेवल होता है ये काफी ज्यादा यहाँ पर लो लेवल का होता है। समझ सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग के स्टेज होते हैं उसका लेवल होता है। हमारा मेकर यहाँ पर आसपास देख ही रहा होता है, उसको यहाँ पर किसी की आवाजें आने लग जाती है। जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो नीचे जो जमीन होती है ना पूरी यहाँ पर हिलना शुरू हो जाती है। जमीन के अंदर से निकलते हैं यहाँ पर रेड, ये रेड होते हैं अर्थ ईटिंग रेड होते हैं, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल तो नहीं होते। अगर कोई यहाँ पर कल्टीवेटर इनको मारना चाहे आराम से मार सकता है, लेकिन यहाँ पर जो इनके अंदर से ओरा निकल रहा काफी ज्यादा अजीब है। और जब ये ग्रुप में आते हैं तो और भी ज्यादा मुश्किल होता है लोगों को मारना। तो ये सारे के सारे यहाँ पर ग्रुप में आने लग जाते हैं। उनके साथ एक सांप भी आ रहा
होता है, बट ये सांप को यहाँ पर थोड़ी ही देर में खत्म कर देते हैं, उसकी यहाँ पर हड्डी बचती है। हमारा मेकड़ा काफी सारा घबरा जाता है इनको देख के, इतने सारों को मैं यहाँ पर हैंडल नहीं कर सकता अभी के टाइम पे। तो वो लोग जब इसके ऊपर अटैक करते हैं, ये भी यहाँ पर कूद ही मार के जो है पेड़ के ऊपर चल जाता है और आसपास देख रहा होता है आखिर ये इतने सारे यहाँ पर अर्थ रेटिंग रेट यहाँ पर कर क्या रहे। और ये तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इंटेलिजेंस जो है इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, या तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनके ऊपर कुछ ना कुछ तो हुआ है, बट ये सोचने का यहाँ पर टाइम नहीं है। मुझे अपना सबसे पावरफुल अटैक अभी के लिए जो मेरी कल्टीवेशन है उसको यहाँ पर यूज करते हुए सबसे पावरफुल अटैक इनके ऊपर करना होगा। अब जैसे यहाँ पर ये पावरफुल अटैक जो लैंड करता है इनके ऊपर, तो वो भी हमारे मेकड़ों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वो मिलजुल के यहाँ पर बहुत ही बड़ा रेड बन रहे होते हैं, बट यहाँ पर ये काफी ज्यादा पावरफुल होता है। भले इसके यहाँ पर कल्टीवेशन लेवल लो हो चुका है, लेकिन इसके पास काफी ज्यादा कमाल कमाल के डिवाइन टेक्निक के यहाँ पर बलबूदे हुए यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। हमारा मेकर उन्हीं टेक्निकों में से यहाँ पर लो लेवल के टेक्निक को परफॉर्म कर इनको यहाँ पर खत्म कर देता है। जैसे यहाँ पर खत्म होते हैं, इनके यहाँ पर चूरा छुरा हो जाता है। अपना मेकर यहाँ पर नोटिस करता है कि मेरी कल्टीवेशन वाकई में सबसे ज्यादा यहाँ पर वीक हो चुकी है, लेकिन ये जो यहाँ पर रेड होते हैं अभी भी यहाँ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वो भी यहाँ पर दोबारा से अपना अटैक बनाता है। इस बार यहाँ पर जो अटैक होता है वो फायर टाइप का होता है। फायर टाइप का अटैक कर सारों को जला देता है। उनमें से यहाँ पर एक को उठाता है, एक को उठाते हुए कहता है यहाँ पर मुझे जो एक स्पिरिट एनिमल है उसकी यहाँ पर नीड है। अगर यहाँ पर स्पिरिट एनिमल मुझे मिल जाता है जो कि मेरी जबान पे यहाँ पर बात कर रहा है, मतलब ह्यूमन लैंग्वेज में, तो वो मुझे यहाँ पर सारी चीजें जो है समझा सकता है। और मेरे जो यहाँ पर कॉल्डोन है, कॉल्डोन यहाँ पर अचानक से चमकने लग जाता है। कॉल्डोन की तरफ वो भी देख रहा होता है और यहाँ पर जो उसने लिया हुआ होता है ये माउस को चेक करने के लिए। वो कहता है ये जो यहाँ पर माउस है ये अभी के लिए यहाँ पर स्पीड अवेकनिंग नहीं है, तो मैं ऐसे यहाँ पर कुछ पता भी नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पर कोई ऐसा जानवर ढूंढना होगा और यहाँ पर मुझे अपनी जो रिकॉल है ना यहाँ पर मेमोरीज वगैरह उसको भी यहाँ पर रिकवर करना होगा, ताकि मेरे को यहाँ पर बची कुछ मेमोरीज भी मेरे पास आ जाए और मैं उनके बलबूते पे फिर अपनी पावर को रिकवर करूँ। जब वो आगे की तरफ जाता है फिर से यहाँ पर कॉल्ड्रोन होता है वो चमकना स्टार्ट करता है। वो उसको एक डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहा होता है, उस डायरेक्शन की तरफ हमारा मेकर भी जा रहा होता है जो कॉल्ड्रोन के साथ साथ। अब आते हैं दूसरी तरफ जहाँ एक लड़की होती है, उसको काफी ज्यादा चोट लगती है, वो पीछे आके गिरती है। तो यहाँ पर चोट पहुंचाने वाला एक यहाँ पर होता है थर्ड आई वाला यहाँ पर मॉन्स्टर। ये यहाँ पर बंदर टाइप का होता है, इसने अटैक किया हुआ होता है, लेकिन उस लड़की को बचाने के लिए उसका भाई सामने आया था। ये दोनों यहाँ पर सिबलिंग होते हैं, बहन भाई। उसका भाई यहाँ पर आता है बचाने के लिए और ये सारा नजारा हमारे यहाँ पर जी फैन ऊपर से देख रहा होता है। जी फैन कह रहा होता है अच्छा तो इन लोगों की वजह से यहाँ पर जो मेरा कॉल्डोन है वो यहाँ पर अट्रैक्ट हुआ, आखिर इनमें यहाँ पर ऐसा खास क्या है जिसकी वजह से यह जो कॉल्डोन है वो अट्रैक्ट हुआ इनके साथ, तो जरा मैं भी तो देखूं। और अब आते हैं वो फाइट की तरफ जहाँ ये लड़की होती है वो अपने जो एनर्जी से अटैक करती है। एनर्जी यहाँ पर फॉर्म ले लेते हैं सांप का, और सांप का फॉर्म लेने के बाद उसको चारों तरफ से यहाँ पर घेर लेते हैं। वो भी यहाँ पर देख रहा होता है और हंस रहा होता है। हमारा मेकर समझ आता है ये जो यहाँ पर थर्ड आई है ये अपनी तीसरी आंख से अटैक करेगा, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि ऐसे यहाँ पर जो मोस्टर होते हैं हल्का फुल्का यहाँ पर दिमाग को जो है अवेकिन कर लेते हैं। वो समझ सकते हैं यहाँ पर क्या से क्या करना है और कैसे कैसे मुझे करना है, और यही यहाँ पर मेरे को शायद से बता सकता है जंगल के बारे में। अगर मैं यहाँ पर इसको पकड़ के पूछूं तो हमारा मेकर ने जैसा कहा होता है वैसे ही यहाँ पर होता है। उसका वो भले झगड़ा हुआ होता है लेकिन वो थर्ड आई से अटैक करता है, और थर्ड आई का अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जो कि सीधा लड़की को जाके हिट होता है। वो ब्लॉक करने की ट्राई करती है लेकिन काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है उसको भी ब्लॉक करने में। और दूसरी तरफ उसका जो भाई होता है वो पीछे से अटैक करने के लिए आता है काफी ज्यादा गुस्से में, ये कहते हुए तूने यहाँ पर मेरी बहन को अटैक करने का सोचा भी कैसे, मैं तुझे यहाँ पर बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। तो वो जैसे अटैक करने के लिए आता है, ये जो है उसका अटैक होता है लड़की का, उससे यहाँ पर जो अपने आप को फ्री करवा लेता है अपनी पावर को यूज कर, और सीधा उस लड़की के ऊपर अटैक करता है। अटैक यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो लड़का भी पीछे जाके गिरता है। टाइम रहते हुए उसकी यहाँ पर सिस्टर होती है, वो आगे उसको पकड़ लेती है और बचा लेती है। जब यहाँ पर बचाती है पीछे की तरफ देखते हैं एक यहाँ पर तालाब होता है, उस तालाब के अंदर अगर गिर जाएंगे तो इनकी बोटी यहाँ पर गल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। वो कहता है हम लोग यहाँ से जा भी नहीं सकते, लेकिन उसकी बहन कहती है तुम यहाँ से जाओ मैं इससे फाइट करूंगी, लेकिन वो नहीं जाता। वो कहता है यहाँ पर मैं जाऊंगा तो आपके साथ ही जाऊंगा, वरना आपको छोड़ के मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। अब दूसरी तरफ हमारा मेकड़ा की तरफ आते हैं, वो उसका कॉर्डन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही जो है असर वगैरह करने लगता है, उस लड़की की तरफ आ रहा होता है उड़ते हुए। अब वो यहाँ पर उसके हाथ से भी छूट जाता है, उसने गले में पहना हुआ होता है, उसे भी यहाँ पर टूट के उस लड़की की तरफ बढ़ रहा होता है। लड़की भी यहाँ पर देख लेती है उस कॉर्डन को आते हुए देख। हमारा मेकर जल्दी से यहाँ पर पास जाता है, पास जाके यहाँ पर कॉर्डन को पकड़ लेता है। पता नहीं यहाँ पर क्या से क्या हो जाए, इससे अच्छा मैं यहाँ पर उसको पकड़ ही लेता हूँ। ऐसा यहाँ पर लड़की में क्या है जो ये बार बार जो है इसको लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके पास जा रहा है। मुझे यहाँ पर बाद में जो है पता लगाना पड़ेगा इस लड़की के अंदर खास है क्या। तो ये सोचने के बाद हमारा मेकर उनसे कहता है वाह यार मानना पड़ेगा तुम लोग यहाँ पे एक छोटे से मंकी को भी नहीं हैंडल कर पा रहे। खैर मैं आगे हूँ, मैं हैंडल करता हूँ। वैसे भी कॉर्डन यहाँ पर तुम्हें बचाने की ट्राई कर रहा तो मैं ही बचा लेता हूँ। अब यहाँ पर थर्ड आई से दोबारा अटैक करता है। उसी वक्त हमारा मेकर अपनी शील्ड को बना यहाँ पर उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करते हुए कहता है अरे बाप रे तेरा अटैक काफी जरा कमाल का था, जरा हमारा
हमारा भी तो चखो ना। तो अपना यहाँ पर अटैक करता है स्पिरिचुअल एनर्जी का, जो कि यहाँ पर सोर्ड में ट्रांसफर हो जाता है। वो काफी ज्यादा सोर्ड उसकी तरफ बढ़ रही होती है। ये भी यहाँ पर शील्ड बनाता है अपने को आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, और काफी अच्छे से यहाँ पर कर भी रहा होता है। इसी तरफ हमारा मेकर समझ आता है इसकी यहाँ पर जो बॉडी है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और को यहाँ पर अच्छा खासा ब्लो मारना होगा। अगर मैं सोर्ड से ब्लो मारूंगा तो हो सकता है यहाँ पर इसको असर पड़े, तो वो सोर्ड को लेता है, उसी वक्त यहाँ पर एक ब्लो मारता है उसके हाथ में, लेकिन यहाँ पर ज्यादा असर नहीं पड़ता क्योंकि इस मॉन्स्टर की जो बॉडी है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका यहाँ पर जो वीक पॉइंट है, वो वीक पॉइंट को हमारे मेकर यहाँ पर ढूंढ रहा होता है जी फैन। अब यहाँ पर उसको पता लग जाता है मुझे यहाँ पर इसका जो वीक पॉइंट है उसको यहाँ पर जो ट्रिगर करना पड़ेगा। अगर ट्रिगर करने से पहले मुझे इसको सबसे ज्यादा गुस्से में लाना पड़ेगा ताकि अपने थर्ड आई को पूरा ओपन करे, और थर्ड आई जैसे ही ओपन करेगा तो मैं अटैक कर दूंगा, क्योंकि इसकी तीसरी आंखें यहाँ पर फोर हेड पे लगी हुई, वही यहाँ पर सबसे ज्यादा कमजोर है। अब इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा तगड़ी फाइट होने लग जाती है, जिसपे हमारा मेकर उसके साथ खेल ही रहा होता है ताकि वो यहाँ पर अपनी थर्ड आई को जो ओपन करे गुस्से में आके। तो दूसरी तरफ उसका जो भाई होता है इस लड़की का, वो कह रहा होता है ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है सिस्टर, ये तो यहाँ पर और भी जरा उसको गुस्सा दिला रहा है, वो और भी जरा गुस्से में अटैक करेगा, और इस बार यहाँ पर बैंड हमारी भी और इसकी भी बजेगी। लेकिन सिस्टर होती है वो सारा कुछ समझ जाती है, वो उसको समझाया लग जाती है ये करने की ट्राई कर रहा है। हम लोग आते हैं फाइट की तरफ। अब यहाँ पर उसको गुस्सा आ चुका होता है, वो अपनी थर्ड आई को ओपन कर लेता है पूरे प्रॉपर तरीके से, और यहाँ पर अटैक करने के लिए लग जाता है। अपना मेकर को यहाँ पर अच्छा मौका मिलता है, वो भी यहाँ पर अटैक करता है पर टेक्निक से। उसका यहाँ पर जो स्पिरिचुअल बना हुआ टाइगर होता है वो बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए। यही हमारे मेकर का पास चांस होता है एक अच्छा ब्लो देने के लिए। अभी जो उसकी पावर है उससे यहाँ पर हाई लेवल की टेक्निक को परफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर जो मून डाउ है यहाँ पर सन और मून डाउ, जो कि लो लेवल का यहाँ पर कल्टीवेशन टेक्निक है, उसको यहाँ पर यूज कर सकते। तो सन एंड मून डाउ को यहाँ पर यूज कर उसी से यहाँ पर अटैक करता, और ये सन एंड मून डाउ जाके यहाँ पर सीधा उसकी थर्ड आई है उसके ऊपर लगते हैं। इसको काफी ज्यादा यहाँ पर दर्द होता है, इसको कुछ दिख नहीं रहा होता। उसी वक्त हमारा मेकर यहाँ पर मौका देख के एक और अटैक करता है। ये अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसको यहाँ पर हरा दिया होता है, और अपना मेकर उसे पूछने लगता है भाई दो बंदे पीछे पड़े हुए तेरे, मतलब पीछे खड़े हुए, तो उनसे पूछ सकते हैं यहाँ पर सारी सिचुएशन के बारे में। साला यहाँ पर जानवर से पूछ रहा है यार, तो बता नहीं रहा होता वो मंकी, बल्कि कीकी कुकू कर रहा होता है। उसको कुछ यहाँ पर पता नहीं लग रहा होता कि हमारा मेकर कर क्या रहा है, यहाँ पर पूछ क्या रहा है मुझसे। तो हमारा यहाँ पर जीफन होता है, वो पूछने लगता है यहाँ पर साल क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है जंगलों में, मुझे यहाँ पर डिटेल से बता। अब ये दोनों यहाँ पर बहन भाई देख रहे होते हैं, जिसमें यहाँ पर बहन कहती है आखिर क्या चल रहा है भाई यहाँ पर, ये क्या यहाँ पर बीच से बात करने की ट्राई कर रहे हैं, अगर बात करनी तो हमसे कर सकते हैं भाई, हम लोग यहाँ पर इंसान है, इंसान से बात कर ले, हम लोग यहाँ पर सब चीजें इनको बता देंगे। अब वो भाई यहाँ पर कह रहे हो तो भाई क्या पता यहाँ पर मास्टर हो काफी ज्यादा पावरफुल हो, ये कम्युनिकेट करता हो बीस्ट वगैरह से। अब हमारा मेकर है वो अपने रियल फॉर्म में आता है, वो कहता है यहाँ पर लगता है मुझे यहाँ पर सोल सर्च या तो फिर अपनी टेक्निक का यूज करते हुए सारी चीजों को पता करना पड़ेगा। अब उसके प्रेशर से सामने वाला जो मॉन्स्टर होता है ना मंकी, वो यहाँ पर टपक जाता है। हाँ, वो यहाँ पर उसकी लंका लग जाती है। जैसे उसकी लंका लगती है हमारा मेकर बोलता है अरे यार अभी तो मैंने प्रेशर डाला भी नहीं था, साला पहले टपक गया, अरे कितना ज्यादा वीक था। अब ये लड़की होती है बिंग, का नाम यहाँ पर बिंग है, बिंग यू, हम लोग यहाँ पर बिंग ही बोलेंगे। अब बिंग कह रही होती है आपको यहाँ पर लगता है चीजों के बारे में पता नहीं है बेनिफैक्टर, ये जो बीस्ट है काफी ज्यादा लो एबिलिटी को यहाँ पर रखता है, बल्कि यहाँ पर लो एबिलिटी को रखता तो है लेकिन ये टाइम टू टाइम काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जैसे कि हमारी फाइट में हुआ था। आपने अगर कुछ पूछना तो हमसे पूछ सकते हो, क्योंकि वो बीस्ट की मेंटेलिटी जो है ना काफी ज्यादा वीक है, हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई यहाँ पर आपको पूछना है तो बात वगैरह हम बता सकते हैं। अब हमारा मेकर जैसे यहाँ पर मिस की तरफ देखता है ना, उसके कपड़ों की तरफ देख, यहाँ पर कहता है सबसे पहले अपने कपड़े तो चेंज कर लो, क्योंकि तुम्हारे कपड़े सारे फट चुके हैं, तो तुम्हारा माल एक्सपोज हो रहा है। अब वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाती है, शिट भाई इसने तो मेरा माल देख लिया। और उसका जो भाई होता है वो उसको कपड़े वगैरह पहना देता है, लो भाई यार छुपा लो यार अपना माल, वरना यहाँ पर इस भाई का यहाँ पर कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब कुछ ना कुछ है, तुम समझो क्या होगा। अपना मेकर यहाँ पर उसके भाई से यहाँ पर साल के बारे में पूछता है, वो साल के बारे में बताता है यहाँ पर ये चल रहा है अभी के हिसाब से। और हमारा मेकर यहाँ पर पुराने टाइम की कुछ बातें यहाँ पर उसको बताता है, वो कहता है इनको तो यहाँ पर हजार साल हो चुका है यहाँ पर गुजरते हुए, आखिर तुम यहाँ पर 1000 साल पहले की बातें यहाँ पर कैसे मुझसे पूछ रहे हो। हमारा मेकर को फिर पता लगता है कि जब यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म होकर या तो फिर टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आया, उनके बीच में यहाँ पर हजार साल का यहाँ पर टाइम गुजर चुका है, इतना लंबा यहाँ पर टाइम गुजर चुका है, तब जाके मैं इस वर्ल्ड के अंदर आया हूँ। अब मुझे नहीं पता यहाँ पर चल के आ रहा है 1000 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे को पूरी मेमोरीज मेरी नहीं मिली है, और पूरा यहाँ पर एक्सीडेंट है वो मुझे यहाँ पर याद भी नहीं है। अब ये जो बंदा होता है इसका यहाँ पर लिंग होता है, लिंग यहाँ पर कहता है भाई क्या हुआ, तुम यहाँ पर कई 1000 साल पुराने टाइमलाइन से तो नहीं हुआ। कहता है अरे पागल है क्या, बुढ़ा दिख रहा हूँ मैं, जवान पड़ा हूँ, तू कैसी बातें कर रहा है। वो कहता है हाँ तुम यहाँ पर बिल्कुल सही बातें करो, मैं ही यहाँ पर पागल निकला, तुम 1000 साल पुराने कैसे हो सकते हो। हाँ तुम यहाँ पर हो तो पुराने ही, यहाँ पर देख के लग रहा हूँ तुम्हारी यहाँ पर पावरफुल अपीयरेंस को देख के। वो कहता हाँ इस बात को छोड़ो, वैसे तुम यहाँ पर बेनिफिट तो मेरे को यहाँ पर बोलना बंद करो,
बेनिफिटर नहीं हूँ, मेरा नाम यहाँ पर जी फैन है, नाम से यहाँ पर बुलाओ। वो कहता अच्छा ब्रदर जी, तो मैं अपना नाम बताता हूँ। मेरा जो यहाँ पर नाम है वो लिंग यू है, और ये मेरी सिस्टर है जिसका नाम यहाँ पर बाइश यू है, जो कि यहाँ पर सॉरी बाइश यू नहीं, यहाँ पर बिंग यू, जो मैंने यहाँ पर पहले बता दिया। अब ये दोनों भाई बहन है, मैंने पहले भी बता दिया आप लोगों को। ये आया वो होता है यहाँ पर एक जड़ी बूटी लेने के लिए, जिसको यहाँ पर ब्लैक स्नेक ग्रास बोलते हो। ब्लैक स्नेक ग्रास तुम लोग पीछे देख सकते हो, जो चमक रहा है ना रेड रेड, वो यहाँ पर तालाब के अंदर वही यहाँ पर है। उसी को लेने के लिए लोग आए होते हैं, लेकिन खतरे में पड़ जाते हैं। वो यहाँ पर बढ़ रहे होते हैं जड़ी बूटी की तरफ, और उसी वक्त यहाँ पर जो बिंग होती है ना, वो बिंग अपनी एनर्जी का यूज करती है। एनर्जी यहाँ पर डायरेक्ट जो उसके अंदर जाती है ना यहाँ पर तालाब के, तो वो कट ऑफ हो जाती है ऑटोमेटिकली। इसको समझ आ जाता है एनर्जी से काम नहीं चलेगा। लेकिन उसका भाई के पास होती है कि स्पिरिट बोर्ड को निकाल, वो यहाँ पर पानी के अंदर डाल देता है, सोई लिक्विड के अंदर, जो भी यहाँ पर दलदल कह लो, उसके अंदर डालता है। और जैसे वो डालता है ना, यहाँ पर बोलता चलो ये काम आ गई, हमें यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए। अब वो जैसे यहाँ पैर रखने वाला होता है, उसकी यहाँ पर सिस्टर होती है बिंग, वो यहाँ पर केयरफुल होने का बोलती है, क्योंकि उसकी जो स्पिरिट बोर्ड होती है ना, वो डिस्ट्रॉय होती है कुछ ही सेकंड के अंदर। वो सर पकड़ लेता है, मेरी यहाँ पर इतनी प्रीशियस जो है स्पिरिट बोर्ड, वो यहाँ पर बर्बाद हो गई। हमारा मेकर समझ आता है ये दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा इनोसेंट है, प्योर दिल के यहाँ पर लड़का है, तो मुझे यहाँ पर इनकी हेल्प कर ही देनी चाहिए। तो वो सीधा यहाँ पर जाता है, और वो भागते हुए जा रहा होता है भाई पानी तालाब के ऊपर भागते हुए जाता है अपने टेक्निक को यूज करते हुए, और जाता है उसको यहाँ पे पकड़ता है स्नेक ग्रास को, और वहां से लेकर आ रहा होता है अपना। यहाँ पर जो लड़की होती है बिंग, वो काफी ज्यादा शौक में आ जाती है ये सब देखने के बाद। हम लोग यहाँ पर काफी चीजें ट्राई करें, क्योंकि ये जो यहाँ पर दलदल है काफी ज्यादा डेंजरस है, अगर हमने यहाँ पर पैर भी रख ला तो हड्डी बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ये काफी ज्यादा डेंजरस चीज है। लेकिन ये बंदा, इसके पास कितनी ज्यादा पावर है, आराम से यहाँ पर गया है अपने यहाँ पर जो पैरों के मदद से, और जाके यहाँ पर लेकर आ भी गया है। मुझे नहीं पता ये बंदा कौन है, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, लेकिन यहाँ पर देख के लग रहा है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो जैसे ही आता है। लेकिन ये जो भाई होता है लिंग यो हमारा मेगड़ा का यहाँ पर दीवाना बन जाता है। वो तो काफी ज्यादा तारीफ वगैरह होता है, जिससे हमारा मेगड़ा इन दोनों को झाड़ते हुए कहता है तुम लोगों को यहाँ पर लगा भी है कि ये जो यहाँ पर मोस्टर वगैरह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, फिर भी तुम जैसे यहाँ पर कल्टीवेटर इस लेवल पर रहते भर में इस यहाँ पर जगह पे आ गया, क्या तुम्हें यहाँ पर मरना था क्या? वो कह रहा होता है अरे यार ऐसा तो नहीं बोलो यार, तुम तो बेइज्जती मारो डायरेक्टली, तुम्हारी यहाँ पर थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, तुम तो सर पे चढ़ गए। वो कहता है हाँ बस मैं यहाँ पर तुम्हें कह रहा था केयरफुल रहना चाहिए, अगर कोई खतरा हो तो वहां से निकल जाना चाहिए, यहाँ पर फाइट वगैरह नहीं करना चाहिए, बस मैं यही कहने की यहाँ पर बात कर रहा था। अब वो जड़ी बूटी होती है उसको दे देता है, वो भी अपनी पोटली में रख रही होती है, और आगे से हमारा मेगर उससे कुछ यहाँ पर बातें पूछता है, वो भी बताती है आपको यहाँ पर इस चीजों के बारे में नहीं पता, क्योंकि ये जो चीजें हैं यहाँ पर काफी ज्यादा कॉमन है। लगता है आप यहाँ पर जो है न्यू इस जगह पे आए हैं। हमारा मेकर जैसे यहाँ पर उसकी पोटली की तरफ देखता है ना, जिसका कॉल्ड्रन होता है, वो कॉल्ड्रन की एनर्जी यहाँ पर उस पोटली के साथ कनेक्ट हो रही होती है, जिसपे ये सोच में पड़ जाता है इस लड़की के यहाँ पर जो पोटली है, जो बैग वगैरह, इसके अंदर आखिर ऐसा है क्या जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, मुझे जो है पता लगाना पड़ेगा। अब उसी के बीच में आ जाता है यहाँ पर लिंग आते हुए कहता है मैं समझा आप यहाँ पर कोई होगा लेजेंडरी से हेमलेट टावर, जो कि यहाँ पर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर आया होगा, और आप सेपुलेशन में होंगे इतने सालों से, आपको कुछ भी नहीं पता इस बारे में, क्यों मेरा ठीक रहना? वो कहता है हाँ तुमने यहाँ पर बिल्कुल ठीक कहा। मन में सोचता है जो ये सोच रहा है उसको सोचने दो यार, क्योंकि मैं इसको अपनी रियल आइडेंटिटी जो कि मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत पता वो मैं बताना भी नहीं चाहता, वरना पता नहीं यहाँ पर क्या से क्या हो जाएगा। खैर जो सोच रहा है सोचने दो, जो बोलना है यहाँ पर जो बोलना है इसको बोलने दो, अपना क्या जा रहा है। अब वो यहाँ पर उससे फ्रीली यहाँ पर बातें वगैरह करने लग जाता है, उसको ऑफर भी देता है हमारे घर आने का, क्योंकि आपने अब हम दोनों की जान बचाई है तो ये पे करना तो यहाँ पर बनता है ना। अपने मेगडो को अच्छा मौका मिलता है, उसके पास जाने को कोई जगह नहीं है, वो भी कहता है तुम यहाँ पर इतना कह ही रहे हो तो यहाँ पर ठीक है मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। मन में सोच रहा होता है चलो ये तो अच्छी बात है, इन्होंने मुझे यहाँ पर ऑफर दे दिया, वरना मैं सोच ही रहा था इस लड़की के साथ यहाँ पर कैसे मैं टाइम स्पेंड करूँ, ताकि यहाँ पर इस लड़की के बारे में, इसकी जो पोटली है ना, इसकी पोटली के अंदर यहाँ पर क्या है जिसकी वजह से ये जो यहाँ पर कॉलर मेरा इसके साथ अट्रैक्ट हो रहा है, इसमें क्या है मुझे पता लग सके। जब भी मैं इस लड़की के साथ यहाँ पर जो है जाना चाह रहा था, खैर अच्छा मौका मिल गया, और ये यहाँ पर ऑफर भी दे रहे तो मुझे भी चलना पड़ेगा इनके साथ ही, तो अपना मेकर यहाँ पर आ जाता है इनके साथ ही। तो ली हाउस के अंदर ये लोग जब आ रहे होते हैं, हमें यहाँ पर दिखाया जाता है एक यंग मास्टर को, यंग मास्टर के साथ यहाँ पर काफी लोग बातें कर रहे होते हैं। लिंग फेंग इसका यहाँ पर नाम होता है, और ये फाउंडेशन बिल्डिंग के 7th लेवल पे होता है, और ये अपनी यहाँ पर जो बिंग होती है उसका फियांसे होता है। देखो यहाँ पर तुम्हें नाराज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब आगे जाके ऐसा कांड हो जाएगा जिससे इनकी मंगनी यहाँ पर जो फियांसे वगैरह बने वो टूट जाएगा, और हमारे मेगडे की वजह से होगा। ये तो यहाँ पर आगे जाके पता लगेगा तुम लोगों को, बस यहाँ पर कंटिन्यूसली तुम लोग देखते रहो वीडियो को। हमारा मेगडे की टीम यहाँ पर आ जाती है, भाई यहाँ पर हेलो वगैरह कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर लिंग फेंग उसको इग्नोर मार, यहाँ पर आता है बिंग को यहाँ पर चाटने लग जाता है। तुम यहाँ पर ठीक तो हो ना, तुम यहाँ पर जड़ी बूटी लेने गई थी, तुम यहाँ पर हट वगैरह चोट वगैरह तो नहीं लगी? वो कहती नहीं मुझे यहाँ पर चोट नहीं लगी। तो उसको यहाँ पर लिंग फेंग बिठा देता है, बिठाते हुए कहता है तुम यहाँ पर आराम करो, काफी थकी हुई होगी। अपना मेकर
यहाँ पर उनको एनालाइज करता है। एनालाइज करते हुए यहाँ पर जो इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को देख रहा होता है, एक यहाँ पर फाउंडेशन स्टेबलिशमेंट के 5 पे है, 7 पे है और 2 पे है, काफी ज्यादा यहाँ पर वीक है ये सारे। अभी की यहाँ पर जो यंगर जनरेशन है वो इतनी भी अच्छी नहीं है, बट यहाँ पर इनमें एक लड़की है जो कि यहाँ पर बिंग, जिसको ये मेरे साथ यहाँ पर आई है, वो काफी ज्यादा टैलेंटेड लग रही है। उसके अंदर पोटेंशियल है यहाँ पर अपने जो वही डिवाइन रेलम पे जाने के लिए। काफी बढ़िया यहाँ पर लड़की आगे जाके काफी कमाल की बनेगी, क्योंकि यही यहाँ पर इकलौती लड़की जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड है इस फैमिली के अंदर। अब यहाँ पर जो लिंगफेंग होता है वो लिंगफेंग यहाँ पर केयर होता है। मेरा यहाँ पर जो फादर है उन्होंने यहाँ पर मैसेज भेजा था नंबर 1 फेमस डॉक्टर को बुलाने के लिए, ताकि वो यहाँ पर आए, पैट्रियार्च का यहाँ पर इलाज करे। वो कहती थैंक यू यहाँ पर तुमने मेरी हेल्प करी, बट यहाँ पर जो ये जो फायर पॉइजन है ना, ये काफी ज्यादा यहाँ पर डिफिकल्ट होता है क्योर करना। कोई भी फेमस डॉक्टर इतनी आसानी से यहाँ पर इस फायर पॉइजन को इम्यून नहीं कर सकता, मतलब क्योर नहीं कर सकता पैट्रियार्च की बॉडी से। अब फायर पॉइजन का नाम सुन हमारे मेकरों को यहाँ पर समझ आ जाता है जो पैट्रियार्च है इसकी फाइट हुई होगी डीमन से, और डीमंस के चक्कर में यहाँ पर ये जो फायर पॉइजन है इसकी बॉडी में जा चुका होगा। खैर मुझे इसके बारे में यहाँ पर पता है, क्योंकि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा पुराना बंदा हूँ। वो आगे से कहता भी है फायर पॉइजन को क्योर करना थोड़ा यहाँ पर मुश्किल हो सकता है, लेकिन पर्पल चार्म ड्रैगन जिनशेन इस नाम की एक मेडिसिन हर्ब है, वो काफी ज्यादा हेल्प करती है यहाँ पर क्योर करने में। और मुझे यहाँ पर इस चीज के बारे में पता भी है कि कैसे यहाँ पर क्योर किया जा सकता है। आपके यहाँ पर जो फैमिली इतनी ज्यादा यहाँ पर कॉस्ट तो जो है मतलब दे ही देगी उस जड़ी बूटी के ऊपर कि वो आराम से आप यहाँ पर ले पाओ, इतना तो यहाँ पर वर्दी होगी आपकी फैमिली, इतना पैसा तो होगा। जिस पे वो कहती हाँ हाँ क्यों नहीं हमारे पास इतना पैसा तो होगा। उसका हाथ पकड़ लेती, काफी ज्यादा हंस के बातें कर रही थी, जैसा कि मैंने कहा था कांड होगा और यहाँ पर होता भी है। इस यंग मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता, मन में सोच रहा था ये सारी यहाँ पर बिंग की बच्ची, ये मुझसे यहाँ पर काफी रूडली बिहेवियर रखती है, काफी अजीब से बातें करती है, मेरे को पास भी आने नहीं देती, लेकिन ये जो बंदा इसके साथ हंस के बातें कर रही है और पास भी आ रही है इसके, यहाँ तक के इसका यहाँ पर हाथ भी पकड़ लेती है और यहाँ पर सामने आ जाता है ये जो लिंग है। सामने आता हुआ कहता है भाई 1 मिनट तू है कौन बे, मुझे यहाँ पर बता दो सही। आगे से यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाता है इसका भाई लिंग यू यहाँ पर बताता है अरे तुम्हें नहीं पता इनका नाम यहाँ पर ब्रदर जी फैन है और ये यहाँ पर एक इमोर्टल है। हाँ मैं यहाँ पर तुझे बता रहा हूँ क्योंकि ये अपने मुंह से बताएंगे नहीं कि मैं यहाँ पर एक इमोर्टल हूँ। ये बात सुन के उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है यहाँ पर लिंगफेंग को। लिंगफेंग यहाँ पर कह रहा था अच्छा तो मैंने यहाँ पर एक इमोर्टल की डिसरिस्पेक्ट कर दी, अरे मुझे माफ करना यार। मन में सोच रहा था क्या यहाँ पर भिखारी सा बंदा हमारी फैमिली में आ गया, अपने आप को इमोर्टल यहाँ पर बता रहा है, ये सब यहाँ पर झूठ है, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। अपनी एनर्जी को ले यहाँ पर उसके शोल्डर पर डाल रहा होता है ताकि अच्छा खासा यहाँ पर मैं सबक सिखा पाऊँ अपनी एनर्जी को इसकी बॉडी में यहाँ पर ट्रांसफर करने के बाद। बात वगैरह भी करता है, लेकिन हमारा मेकर बात करने से पहले यहाँ पर अपनी जो एनर्जी होती है उसको यहाँ पर जो सर्कुलेट करता है अपनी बॉडी के सामने, और जैसे यहाँ पर जो उसकी एनर्जी निकलती है ना वो यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो जाती है यंग मास्टर की एनर्जी, सीधा यहाँ पर उसी के ऊपर अटैक होता है, उसके हाथ पे काफी गहरी चोट लग जाती है। अपनी चोट को यहाँ पर देख उसको समझ आ जाता है ये जो बंदा है यहाँ पर इजी नहीं है, इससे यहाँ पर डील करना काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है, बट मैं यहाँ पर इसको रोकना भी नहीं दे सकता इस घर के अंदर। अगर रुका तो यहाँ पर मेरा रिलेशनशिप खराब करेगा यहाँ पर बिंग के साथ, और मैं ऐसा होने दे भी नहीं सकता। सारी बातें इग्नोर मार यहाँ पर कह देता है। यहाँ पर जो वैली है, वैली के अंदर काफी ज्यादा हर्ब आने वाली है, अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ बिंग जाना चाहते हो तो जा सकती हो, अपना लक ट्राई कर सकती हो, जो तुम्हें यहाँ पर जड़ी बूटी यहाँ पर चाहिए वहां से तुम ले सकती हो। जिसपे यहाँ पर बिंग होती है हमारे यहाँ पर जी फैन की तरफ दे कहती है कि वाकई में ये जो है यहाँ पर जड़ी बूटी वहाँ पर मिल जाएगी और उससे यहाँ पर क्योर हो भी पाएगा। हमारा मेकअप बोलता है हाँ क्योर हो जाएगा। अब ये बंदा भी कहता है ली फैंग आप भी यहाँ पर आ सकते हो क्योंकि आपको काफी ज्यादा नॉलेज है ना, यहाँ आने के बाद आप काफी ज्यादा यहाँ पर हेल्प कर पाओगे और मेरे जो फादर इन लॉ है उनको यहाँ पर क्योर भी कर पाओगे, क्यों ना आप यहाँ पर चलो। हमारे मेकरों को समझ आ जाता है ये साला यहाँ पर मुझे है खतरे में फंसाना चाह रहा और कुछ भी नहीं। खैर मैं भी यहाँ पर फंसना चाहूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर जो बिंग है ये जो लड़की इसके पास रहना है ताकि मैं यहाँ पर जान पाए मेरी यहाँ पर जो कोल्डोन की एनर्जी इसके साथ क्यों कनेक्ट हो रही थी, तो वो भी यहाँ पर जाने के रेडी हो जाता है। ठीक है मैं जाने के रेडी हूँ, ये भी खुश हो जाती है आप यहाँ पर जाने के रेडी हो। मैं यहाँ पर काफी ज्यादा थैंक यू बोलती हूँ आपको और डेफिनेटली मैं यहाँ पर रिप्लेस जरूर करूंगी आपके फेवर को। मन में सोच रही होती है इस बंदे के पास काफी ज्यादा यहाँ पर जो है नॉलेज है, अगर ये हमारे साथ जाएगा तो और भी ज्यादा यहाँ पर चांसेस बढ़ जाएंगे उस जड़ी बूटी को ढूंढने के लिए, और मेरे फादर रहेंगे उनको क्योर भी हम लोग कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर सारे काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन उनमें से एक बंदा ली फैंग, इनकी खुशी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं होती, उसको काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है इसको तो मैं नहीं छोड़ने वाला, डेफिनेटली इसको खत्म करूंगा मैं। अब हम लोगों को सीन दिखाया जाता है 3 दिन बाद का, जहाँ हमारा मेकर है इसी यहाँ पर ली फैमिली में होता है। लिंग फैमिली में यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर सब चीजें जो है प्रैक्टिस वगैरह कर रहा होता है कल्टीवेशन की, और ये यहाँ पर लेवल अप करने वाला होता है फाउंडेशन लेवल के लेवल 2 पे, क्योंकि फर्स्ट लेवल पे होता है, फर्स्ट के जो पीक होता है पीक को यहाँ पर ये जो है गेन कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल होता है इसका यहाँ पर लेवल 2 जो कि यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाला होता है, बस थोड़ी सी कल्टीवेशन करेगा, लेकिन उसी वक्त उसका जो गेट होता है उस पर कोई नॉक कर रहा होता है। ये एक लड़की होती है जो कि इसी फैमिली की सर्वेंट होती है, वो सर्वेंट आती है यहाँ पर ब्रुश लेके
और पेपर जो है पेन वगैरह ऐसी लेके अब इनके यहाँ पर कलम चलती होगी तो एक कलम का यहाँ पर यूज करते होंगे। जैसे ये लेकर आती है अब वो थैंक यू बोलता है, वो वहां से चले जाती है। जैसे ही जाती है हमारा मेकर यहाँ पर उठाता है ब्रश को, उठाने के बाद तैलिस्मान बनाने के लिए लग जाता है, अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए बना रहा होता है तैलिस्मान को। भले मेरी पावर यहाँ पर काफी ज्यादा कम है, मेरे को यहाँ पर तैलिस्मान बैकअप प्लान के लिए यहाँ पर रख लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी के लिए मैं काफी ज्यादा वीक हूँ और जो मेरे तैलिस्मान बनेंगे वो भी काफी ज्यादा वीक होंगे। मतलब एटलीस्ट मुझे यहाँ पर बचा तो लेंगे ना ये लोग, अगर मैं खतरे में पड़ा तो तैलिस्मान को बनाता है। तैलिस्मान काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर तैयार कर रहा होता है और ये मीडियम ग्रेड के तैलिस्मान बनते हैं और इनके अंदर जो स्पेल डाला हुआ होता है स्पेल काफी ज्यादा पावरफुल होता है। हमारा मेकर यहाँ पर सोच रहा होता है क्यों ना मैं इनको टेस्ट करके देखूं। जैसे ही वो दूसरी तरफ फेंकता है यहाँ पर तैलिस्मान को, वो जाकर ब्लास्ट होता है, उसी के साथ यहाँ पर जो दीवार होती है वो टूट जाती है और ये लोग यहाँ पर हैरान, तोड़ दिया, घर का नुकसान कर दिया इस बंदे ने। वेल ये इतना भी यहाँ पर बेहतर नहीं है, कुछ ना होने से अच्छा तो कुछ बेहतर ही यहाँ पर सही है प्रोटेक्शन करने के लिए। और सीन चीज होता है हमें दिखाया जाता है बोर्ड का, बोर्ड के ऊपर यहाँ पर नजारा एंजॉय करते हुए जा रहे होते हैं। बिंग यहाँ पर कहती है हम लोग बहुत ही जल्दी पहुंचने वाले, क्योंकि जो वैली है वो काफी नजदीक आ चुकी है, ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पर पहुंच ही जाएंगे। तो यहाँ पर पीछे से जो उसकी ज्वेलरी होती है काफी ज्यादा, क्योंकि उसकी लड़की के सामने यहाँ पर मतलब काफी ज्यादा क्लोज होता है अपने यहाँ पर जी फेंग, और यहाँ पर ली फेंग की काफी ज्यादा यहाँ पर हटरी होती है। ली फेंग को यहाँ पर जो है एक आइडिया आता है क्यों ना मैं इसको लात मार के गिरा दूं, और जैसे यहाँ पर लात मारने की कहता है हमारा यहाँ पर जी फेंग होता है वो भी यहाँ पर देख लेता है। वो यहाँ पर कहता है जरा मैं यहाँ पर साइड का नजारा तो देख लूं, साइड पे हो जाता है और ये बंदा यहाँ पर आगे की तरफ जो है धक्का मतलब गिरने वाला होता है। हमारा मेकर यहाँ पर उसको पुश कर देता है, पुश करते हुए कहता है लो यार मैं आपकी मदद करता हूँ, क्योंकि आपको काफी ज्यादा चुल मच रही है नीचे उतरने की हमसे पहले, तो क्यों ना मैं आपकी यहाँ पर मदद कर दूं। उसके यहाँ पर धक्का मारता हूँ, नीचे जाके गिरता है और ये लोग भी यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाते हैं। हमारा यहाँ पर मेकर वो कहता है क्या हुआ, आपको यहाँ पर ज्यादा लगी तो नहीं, क्योंकि आपके अंदर यहाँ पर काफी ज्यादा चुल मच रही थी नीचे जाने की, तो मैंने सिर्फ आपकी हेल्प ही करी है। जिसपे इसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसके हाथ में यहाँ पर चोट लग चुकी होती है गिरने की वजह से। वो कह रहा होता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, भले यहाँ पर चुल मेरे अंदर मच रही है लेकिन आपको यहाँ पर पीछे से धक्का नहीं देना चाहिए था मुझे हाथ मार के। और मैं यहाँ पर आपको एक चीज यहाँ पर बताना चाहता हूँ, एडवाइस दूंगा, इस जगह पे यहाँ पर आराम से मौत हो सकती है किसी की भी, क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा डेंजरस है। और ये बात ये दोनों तो काफी ज्यादा मजाक में ले लेते हैं क्योंकि ये दोनों यहाँ पर हंस रहे होते हैं इसके ऊपर, बट हमारा मेकर सीरियस हो जाता है। वो कह रहा होता है ये कुछ ना कुछ करेगा, ये जो इसने बात करी है वो धमकी दी है मुझे। अब कुछ टाइम में ये लोग डीप में जा रहे होते हैं वैली के अंदर, जैसे जैसे जा रहे होते हैं उनको जंगली जानवर वगैरह दिख जाते हैं। उसी वक्त एक यहाँ पर क्रीचर की आवाज आती है। अब ये लोग यहाँ पर कहते हैं क्या कोई आसपास जो बच्चा वगैरह रो रहा है। हमारा मेकर बोलता है भाई इस वैली के अंदर बच्चा क्या करेगा छोटा सा, वो कोई बच्चा वगैरह नहीं है, उसको यहाँ पर गू बर्ड बोलते हैं। वो गू बर्ड यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और जिस चीज का मुझे डर था वो बंदा यहाँ पर आ भी गया। वो बर्ड होता है, वो ऊपर की तरफ आ जाता है। ये बर्ड यहाँ पर देखने में तुम्हें छोटा लग रहा होगा लेकिन ये इनसे भी कई गुना यहाँ पर बड़ा है साइज में। वो आता है यहाँ पर इनका शिकार करने के लिए और ये लोग देख लेते हैं। इसी का नाम यहाँ पर होता है गू बर्ड, जो कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 5th लेवल का होता है और इसका जो डिफेंस होता है ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इनके जो यहाँ पर डिफेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनके जो पंजे होते हैं वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो यहाँ पर एक बंदे को उठा के लेके जा रहा होता है। ये नहीं कि यहाँ पर क्लैन से होता है, अपनी बिंग की क्लैन से उनको यहाँ पर लेके चले जाता है एक बंदे को। ये लोग देखते रह जाते हैं। और अपनी जो लिंग फैंग होता है ना वो हमारे यहाँ पर जी फैंग को उकसा रहा होता है जाके यहाँ पर उसकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पर एक इमोर्टल है ना, एक इमोर्टल यहाँ पर अपनी आंखों के सामने कैसे एक इनोसेंट बंदे को मरता हुआ दिखेगा। अरे जाइए जाके यहाँ पर उसकी हेल्प कीजिए, आप काफी ज्यादा पावरफुल है। हमारा मेकर समझ आता है ये बंदा यहाँ पर वही करना चाह रहा है जैसा मैंने यहाँ पर सोचा था, मुझे आगे भेजना चाह रहा ताकि मैं फाइट वगैरह करूँ और इसके हाथों से मारा जाऊँ। मेरी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं यहाँ पर फेस टू फेस से फाइट करूंगा, वैसे भी फेस टू फेस फाइट करना उस यहाँ पर गू बर्ड के साथ वेस्ट है। हमारा मेकर उसको समझाता भी है देखो यहाँ पे जो गू बर्ड होते हैं इनका डिफेंस ऑलमोस्ट यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मैं फाइट करने जाऊंगा तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी भी यहाँ पर जाएगी। क्यों ना आप यहाँ पर उसका जो है यंग मास्टर ध्यान को भटकाए और पीछे से यहाँ पर मैं अटैक करूंगा वीक पॉइंट पे, इससे यहाँ पर जो गू बर्ड होगा वो जल्दी यहाँ पर टेक डाउन हो जाएगा। ये बात सुनकर उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं ना मैं तो नहीं जाने वाला, बट यहाँ पर जो बिंग होती है बिंग जाने के लिए तैयार होती है। बिंग कहती है यहाँ पर मेरी क्लैन से एक बंदा उठा के ले गया और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मैं उनकी यहाँ पर केयर करूँ, तो मैं जाऊंगी उसको यहाँ पर लेकर आऊंगी जो यहाँ पर हमारे बंदे को लेके गया वो गू बर्ड। अब उसका भाई होता है वो भी जाने के लिए तैयार होता है लेकिन वो मना कर देते तुम यहीं पे रुको, तुम यहाँ का यहाँ पर सब कुछ देखो, मैं उसको यहाँ पर बचा के लेकर आती हूँ। हमारे मेकर से कहती है इसके ऊपर नजर रखना मेरे भाई के ऊपर, मैं और यहाँ पर जो लिंग फेंग है वो दोनों जाएंगे उसको बचाने के। अब लिंग फेंग की फट जाती है ये सुन के, वो बे बाबरे मैं तो नहीं जा सकता, मेरे को यहाँ पर कुछ ना कुछ करके इधर ही रुकना पड़ेगा, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जा सकता उसकी तरफ, क्योंकि गू बर्ड यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैं गया तो यहाँ पर टपक जाऊंगा, मेरी जिंदगी काफी ज्यादा लंबी पड़ी है, रहने दो। वो कहता भी है मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका हूँ और मेरा जो हाथ है ना वो
शायद से यहाँ पर टूट चुका है। ये बात सुन के वो कह रही है ठीक है तुम भी यहाँ पर हो, लेकिन यहाँ इसकी इमेज काफी ज्यादा गिर जाती है अपनी यहाँ पर बिंग की नजरों में। वो मन में सोचती भी है बहुत ही ज्यादा यहाँ पर डरपोक इंसान है ये, पता नहीं यहाँ पर किसके साथ मेरा जो है रिलेशनशिप यहाँ पर बन गया, अब मैं यहाँ पर क्या कर भी क्या सकती हूँ। वो वहां से चले जाती। जब वो जा रही होती है हमारे मेकेडो को उसके अंदर किसी का फिगर दिखता है। ये वही फिगर होता है जो कि आजकल हमारे मेकेडो को ड्रीम में दिख रहा होता है। वो पूछता भी यहाँ पर आखिर मतलब मन में यहाँ पर ऐसा बोल रहा होता है कि आखिर ये जो फिगर है बिल्कुल सेम उसी की तरह लग रहा है जैसे मैंने यहाँ पर ड्रीम में देखा था उस लड़की का। आखिर वो लड़की कौन है और क्या कनेक्शन है इसका यहाँ पर बिंग का उस लड़की के साथ। तो बिंग बहुत ही बड़ी यहाँ पर जंप मारती है, सीधा यहाँ पर पहुंच जाती है उस गू बर्ड के पास। गू बर्ड के पास आने के बाद काफी ज्यादा यहाँ पर अटैक करती है। अटैक करने के बाद यहाँ पर जो गू बर्ड होता है उसको भी चोटें लग रही होती है। उसका डिफेंस काफी ज्यादा हाई है लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर असर करेगी और ज्यादा असर नहीं करेगी उसके ऊपर। तो जब अटैक होता है ना, वो अटैक के यहाँ पर बचने के वजह से यहाँ पर जो होता है ये बंदा इसको यहाँ पर छोड़ देता है। अब ये बंदा यहाँ पर नीचे आ रहा होता है, उसी वक्त यहाँ पर आती है, इसको कैच कर लेती है। अब इसको भी यहाँ पर चोट लगती है क्योंकि गू बर्ड होता है उसने यहाँ पर अपनी जो ये होती है लड़की इसके बिंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है। बिंग को यहाँ पर जो है केयरफुल करने के लिए उसका भाई यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है जरा ध्यान से क्योंकि वो दोबारा अटैक करने वाला तुम्हारे ऊपर। तो गू बर्ड अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन बीच में यहाँ पर एक शील्ड आती है जो कि इसको बचा लेती है। अब ये जैसी यहाँ पर शील्ड आती है उसको यहाँ पर दोबारा से झटका पड़ता है शील्ड की इम्पैक्ट की वजह से, वो पीछे जाके यहाँ पर गिरता है। अब ये जैसी देखती है हमारे यहाँ पर जो जी फैन होता है उसने यहाँ पर बचा लिया होता है। जी फैन कहता है अभी के लिए तुम हटो, जब मैं यहाँ पर मौका अच्छा यहाँ पर होगा तब यहाँ पर तुम उसके ऊपर अटैक करना, उसको यहाँ पर जो है इंजर्ड कर देना, लेकिन अभी के लिए यहाँ का मामला मैं संभालता हूँ। अब यहाँ पर गू बर्ड और हमारे जी फैन के बीच में फाइट होती है। अब गू बर्ड दोबारा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है जी फैन के ऊपर। जी फैन भी यहाँ पर जो अपनी स्पिरिचुअल हैंड में यहाँ पर सोर्ड को समन करता है। वो कहता है तुमने काफी ज्यादा लोगों को मारा है, आज यहाँ पर टाइम आ चुका है तुम्हारी यहाँ पर जिंदगी को छीनने का, क्योंकि मैं तुम्हें जिंदा जाने दिया इससे यहाँ पर और भी ज्यादा नुकसान होगा, इनोसेंट लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। तो वो अटैक करता है जिसमें यहाँ पर टाइगर और यहाँ पर एक ड्रैगन होता है, उसका फिगर तैयार होता है। वो फिगर जाके इसको डायरेक्ट हिट हो रहे होते हैं और ये काफी ज्यादा यहाँ पर शॉक वेव निकाल होते हैं। हमारा यहाँ पर मेकेडो का अटैक होता है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है और ये जो अटैक का इम्पैक्ट होता है ना अभी सारों के ऊपर लग रहा होता है। और ये जो यहाँ पर जी फैन होता है उसकी एनर्जी मिलने के बाद इतना ज्यादा खतरनाक इम्पैक्ट बना होता है जो कि पूरी यहाँ पर आसपास जो है इम्पैक्ट फैल रहा होता है और सारे के सारे उड़ रहे होते हैं। अब ये बंदा यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान रहता है, जो टेक्निक का यहाँ पर इसने यूज किया अपर ग्रेड की यहाँ पर होगी, अपर अर्थ ग्रेड की, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, पावरफुल टेक्निक होती है। लेकिन इस नल्ले के पास यहाँ पर टेक्निक आई तो आई कहाँ से, उसी वक्त यहाँ पर उतनी जो होती है लड़की बिंग को भी यहाँ पर काफी ज्यादा चोट लग चुकी होती है इस इम्पैक्ट की वजह से। वो भी कहती है बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स थी। हमारा मेकर उसको पकड़ लेता टाइम लेते हुए पकड़ते हुए कहता है यही टाइम है तुम्हारा यहाँ पर अटैक करने का, तुम अटैक करने के बाद और भी ज्यादा वीक कर दोगी उसको डिफेंस को और मैं यहाँ पर तैलिस्मान का अटैक करूंगा जिससे यहाँ पर खत्म हो सकता है। वो कहती सब मेरे ऊपर छोड़ दो, अब यहाँ से मेरी बारी। तो वो अपने अटैक कर दी जिससे वो यहाँ पर फ्रीज हो जाता है। हमारा मेकर की बारी होती है तैलिस्मान फेंक के उसका यहाँ ब्लास्ट करने की, वो फेंक भी देता है। जैसे तैलिस्मान जाता है उसको लगता है वो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सुन हो जाता है। हमारा मेकर उसका वो ब्लास्ट करवा देता है। जैसे ब्लास्ट होता है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और टुकड़े यहाँ पर नीचे आगे गिर रहे होते हैं। अब यहाँ पर उसका पंजे का साइज देख लो, यहाँ पर एक बंदे के बराबर है, तो इससे अंदाजा लगा लो उसके साइज का गू बर्ड के। अब गू बर्ड जैसे यहाँ पर खत्म होता है हमारा मेकर उसको कलेक्ट करने का कहता है, इसकी बॉडी पार्ट यहाँ पर कलेक्ट कर लो, इसके यहाँ पर सिंग भी होगा उसको भी यहाँ पर कलेक्ट करने का। ये पूरा यहाँ पर ट्रेजर होता है एक, ये जो बर्ड होता है काफी ज्यादा ट्रेजर और काफी ज्यादा डिफेंसिव यहाँ पर बनती है चीजें इससे। तो ये बात सुन के अपने यहाँ पर जो लीफिंग होता है, लीफिंग काफी ज्यादा यहाँ पर जो गुस्से में आ जाता है, मनोमन यहाँ पर कह रहा होता है इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि अर्थ ग्रेड की टेक्निक होती है यहाँ पर पावरफुल रहती है, इतनी नहीं होती कि ये गू बर्ड को यहाँ पर आराम से हरा दे। गू बर्ड लिटरली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कोई ना कोई ट्रेजर होगा इसके पास जिसकी मदद से यहाँ पर इस बंदे ने यहाँ पर उस गू बर्ड को यहाँ पर हराया है। मुझे यहाँ पर देखना होगा कि इसके पास कौन सा ट्रेजर है ताकि यहाँ पर मेरे काम आ जाए वो। अब यहाँ पर जो होती है अपनी बिंग यहाँ पर थैंक यू वगैरह कह रही होती है, आपने यहाँ पर फिर से मेरी जान को बचा लिया। वो कहता है ना इतनी बड़ी भी यहाँ पर डील नहीं थी। अब ये बंदा यहाँ पर आता है बिंग के पास, बिंग की चाटने के लिए कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी हो, जाके अपने आप को यहाँ पर हील कर लो मेडिटेट करके। अब कल्टीवेशन यहाँ पर होती है, वो मेडिटेशन से ही जो है यहाँ पर हील वगैरह कर लेते हैं, अपनी कल्टीवेशन बढ़ा लेते हैं। उसी वक्त एक बंदा यहाँ पर मिस करते हुए आता है, वो आइटम यहाँ पर लेकर आया हुआ होता है। एक यहाँ पर सिंग होता है, जो सिंग यहाँ पर लिया हुआ होता है उसी गू बर्ड से, और ये काफी ज्यादा कीमती होता है। इसको देख के यहाँ पर ये दोनों काफी ज्यादा हैरान रहते हैं, लेकिन हमारा मेकर हैरान नहीं रहता। अब यहाँ पर इसके अंदर लालच आ जाती है, कहता है यहाँ पर डेफिनेटली मैं लेके जाऊंगा इसको, ये ट्रेजर मेरे हाथ में लगना चाहिए। वो कह भी देता है इसका मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा, ये मेरे को दे दो, मैं क्लैन में लेके जाऊंगा, क्लैन में यहाँ पर मेरी इज्जत भी बढ़ जाएगी, ऊपर से यहाँ पर मैं इसको दे भी दूंगा, यहाँ पर अपने फादर वगैरह को काम ही आएगा। तो इनका यहाँ पर जो सफर होता है वो आगे बढ़ता है, ये लोग जा रहे होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर चोट का असर काफी ज्यादा होने लग जाता है हमारी यहाँ पर बिंग को, वही यहाँ पर फोर्स की वजह से हो रहा होता है ये सब। अब काफी
काफी जो लोग होते हैं उनको इतनी चोट नहीं लगी होती जितना यहाँ पर इसको लगी होती है, काफी जरा पास होती है। वो यहाँ पर कहती है मैं काफी जरा यहाँ पर ठीक हूँ, क्योंकि यहाँ पर उसका भाई होता है, उसने पूछा होता तुम्हारी चोट यहाँ पर कैसी है, मुझे यहाँ पर देख के लग नहीं रहा तुम और भी जरा यहाँ पर चल पाओगी। वो कहती भी है मैं यहाँ पर ठीक हूँ, अभी हमें यहाँ पर और भी जरा सफर को करना है तो आगे बढ़ो। लेकिन हमारा मेकर वो समझ जाता है इसकी चोट काफी ज्यादा सीरियस है, वो यहाँ पर बेहोश होने लग जाती है और ये इसको पकड़ लेता है। जैसे ही पकड़ता है उसको यहाँ पर देखने लग जाता है ध्यान से। जब वो चोर की तरफ यहाँ पर हाथ मारता है तो उसके हाथ में यहाँ पर आता है लिक्विड। इसको देख, अब मैं यहाँ पर बोल नहीं सकता, मैं पहले भी तुम्हें समझाया, अपना मेकर इसको देख काफी ज्यादा हैरान रहता है। शिट यार, इसको तो चोट बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगी, काफी जल्दी मुझे इलाज करना पड़ेगा इसका। बट यहाँ पर मानना पड़ेगा इतनी देर तक इसने यहाँ पर होल्ड करके रखा अपनी चोट को, भाई वाकई में जीनियस है लड़की। तो उसका भाई काफी ज्यादा टेंशन में आता है, अब हमें क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर होगा तरीका जिससे हम लोग काफी जल्दी इसको हील कर पाएंगे। वो कहता हाँ हमें सबसे पहले यहाँ पर जगह ढूंढनी पड़ेगी, कोई सेफ सी जगह, ताकि हम इसका यहाँ पर इलाज कर पाए और आराम भी कर पाए। अब ये यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर लिंगफेंग आता है। वो कहता है आप मुझे दे दीजिए यहाँ पर, ये मेरी फियांसे है, मैं इसका अच्छा तरीके से ख्याल रखूंगा। लेकिन हमारा मेकर यहाँ पर जीफेन कहता है देखो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसकी इंजरीज काफी ज्यादा यहाँ पर जो है हो चुकी है गहरी, अगर हमने यहाँ पर और भी टाइम वेस्ट किया तो हो सकता है यहाँ पर ये मारी भी जा सकती है। अब ये बात सुनकर उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हमारा मेकर इग्नोर मार के आगे बढ़ जाता है अपनी यहाँ पर बिंग को लेके। पीछे से एक बंदा उनकी टीम का यहाँ पर कहता है यंग मास्टर आपको यहाँ पर जो है अच्छा मूड रखना चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक चीज है जिससे आप ये सिचुएशन बन रही है ना, इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। वो कहता है बको अपने मुंह से आखिर क्या है, तो वो निकाल के देता है मेरा मतलब वो निकाल के देता, दवाई निकाल के देता है, और ये यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए होती है स्पिरिट बीस्ट को। वो बताता है इस यहाँ पर जो पॉइजन से जो भी यहाँ पर ये मेडिसिन वगैरह, इससे यहाँ पर हम लोग काफी ज्यादा स्पिरिट बीस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप यहाँ पर ये डालोगे और ये बंदा यहाँ पर जो है आराम से टपक जाएगा अगर आपने यहाँ पर इसके ऊपर ये छिड़क दिया। ये बात सुन के वो कहता है क्या तुझे मैं इतना गंदा यहाँ पर दिखता हूँ, इस तरह के ट्रिकों को यहाँ पर यूज करूंगा। देख पहली बात वो यहाँ पर एक गेस्ट है, और दूसरी बात ये है मैं इस तरह की यहाँ पर ट्रिकें यूज नहीं करना चाहता, और वो सुन मेरी बात, ये तेरे पास नहीं होनी चाहिए, जा मुझे दे दे जल्दी से। वो कहता है अरे 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 यार मुंह पे ऐसी बातें करो लेकिन अंदर अंदर कांड करना चाहते हो, खैर आप रख सकते हो यहाँ पर ये, क्योंकि ये मेरे पास रहेगी तो और भी ज्यादा काम खराब होएगा। तो ली फेंग भी कहता है यार तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये मुझे दे दो काम आएगी यहाँ पर। मनोमन कह रहा होता बेटा तू तो गया यहाँ पर जी फैन, तू मेरे हाथों से यहाँ पर नहीं बचने वाला। अपने यहाँ पर जी फैन उसकी सारी प्लानिंग वगैरह देख रहा होता है क्या क्या कांड हो रहा है। उसने यहाँ पर स्पिरिट निकाली हुई होती है अपनी यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ यहाँ पर एक अवतार, उस अवतार की मदद से यहाँ पर देख लेता है। वो कहता है अच्छा तो ये लोग यहाँ पर मुझ जैसे वनरेबल स्टेज के साथ यहाँ पर गेम प्ले करना चाह रहे हैं इस तरह का, चलो मैं भी देखता हूँ यहाँ पर कब तक मेरे साथ यहाँ पर खेलेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट बारी है हमारी जगह ढूंढने की, तो यही जगह यहाँ पर हम लोग आराम करेंगे और इसका यहाँ पर इलाज करेंगे। जल्दी से यहाँ पर वो ड्रैगन हॉर्न है वो निकालो, जो कि हमें यहाँ पर रास्ते में मिला था। अब वो यहाँ पर निकालता है, उसकी मदद से यहाँ पर जो इसका एसेंस वगैरह अब यहाँ पर तंत्र मंत्र जो भी यहाँ पर करता है हमारा मेगड़ा, लेकिन लिक्विड बना देता है। और यहाँ पर कहता भी उससे जल्दी से अपना मुंह खोलो ताकि मैं लिक्विड तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर कर सकूं। बट यहाँ पर अपनी बिंग होती है वो कोई भी जवाब नहीं दे रही होती है, वो बेहोश हो चुकी होती है। अपना मेगड़ा बोलता है अरे बाप रे अब क्या हो गया यार, अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और मुझे यहाँ पर वो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर डेरक अपने मुंह में डालता है वो सारा का सारा लिक्विड, और डेरक यहाँ पर उसको चूम लेता है। अब देखो वो बेहोश होती है या नहीं होती है, मतलब मैं यहाँ पर समझाता हूँ कि वो यहाँ पर बेहोश भी नहीं होती और होश में होती है, मतलब उनके बेहोशी के बीच में होता है ना, यहाँ पर होश में भी और बेहोश में भी वैसा होता है इसके साथ बिंग के साथ। उसको यहाँ पर सब चीजें पता होती है कि वैसा यहाँ पर क्या हो रहा है मेरी बॉडी के साथ। हमारा मेकर यहाँ पर उसको चूम रहा है यही पता होता है, देख सकते हो यहाँ पर ब्लश कर रही है वो। अब ये इस नजारा देख के ये लोग यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान रहते हैं, उसे स्पेशली यहाँ पर जो ली फेंग को इतना सारा गुस्सा आता है, वो सोड निकाल के अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी ये लड़की को यहाँ पर चूमने की, तू तो मेरे हाथों से गया। लेकिन हमारे मेकर का एक ही अटैक आता है और पीछे जाके गिरता है। हमारा यहाँ पर जो जी फैन कह भी रहा होता है मैं सिर्फ जान बचाना चाह रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है उसकी इज्जत लूटने का। अब जैसे उसने यहाँ पर मेडिसिन खाई हुई होती है उसके अंदर से काफी ज्यादा ओरा निकल रहा होता है, ये ओरा बिल्कुल सिमिलर हमारे मेकर के अटैक के जैसा लग रहा होता है। वो यहाँ पर मिथिकल क्रीचर निकल रहे होते हैं उस ओरे की मदद से। इसका मतलब ये है कि वो हील हो रही है अच्छे तरीके से। हमारा मेकर कहता है इसका यहाँ पर हील होना दूसरों को यहाँ पर अट्रैक्ट करना होगा, जो कि अच्छे तरीके से कर भी रही है। इसका मतलब ये है हमारे ऊपर खतरा आने वाला है, खतरा आने वाला है। और ये सब जैसे हमारा मेकर बोलता है वैसे यहाँ पर आ भी जाता है। पीछे यहाँ पर काफी लोग होते हैं जो कि आ जाते हैं इनके ऊपर अटैक करने के लिए। इतनी ज्यादा प्रीशियस यहाँ पर चीज इसने वेस्ट कर दी एक लड़की के ऊपर, ये कहते हुए अब यहाँ पर वो जो ग्रुप होता है वो आ जाता है। वो ग्रुप कह रहा होता है जो तुम्हारे यहाँ पर ड्रैगन हॉर्न है ना वो हमारे हवाले कर दो, क्योंकि ट्रेजर की वैल्यू सिर्फ हमें ही पता है यहाँ पर कितनी ज्यादा, तुम लोगों को यहाँ पर इसकी वैल्यू बिल्कुल ही नहीं पता, वेस्ट कर दोगे तुम लोग। अभी यहाँ पर तुमने जो कांड किया वो हमसे यहाँ पर रहा नहीं गया यहाँ पर देख के, तो जल्दी से हमारे हवाले कर दो। अभी यहाँ पर जो होते हैं चोर वगैरह जो कि लूटने के लिए आए हुए होते हैं इन लोगों को, हमारा मेकर पूछता
समझता भी है। वो लोग बताते हैं हमें लोग यहाँ पर जो है चोरी करने वाला बोलते हैं, ये एक आर्ट है, समझ आई। और यहाँ पर आर्ट जो है हम अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। चलो यहाँ पर साथियों अटैक करो, वो सारे के सारे यहाँ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यही यहाँ पर टीम होती है। अब टीम भी यहाँ पर जो फाइट वगैरह करने लग जाती है, जिसमें यहाँ पर लिंग फेंग भी होता है। लिंग फेंग को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। हमारा मेकर यहाँ पर आसानी से फाइट वगैरह कर रहा होता है, उसको पता होता है ये यहाँ पर जो ग्रुप ये अलग अलग ग्रुप हो सकता है, क्योंकि इनका यहाँ पर तरीका जो है मिलजुल के फाइट करने का बहुत ही ज्यादा अजीब है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ग्रुप बिल्कुल भी नहीं लग रहा जिस तरीके से लोग फाइट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो होता है ली फेंग, वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है अपने यहाँ पर जी फेंग के ऊपर। जी फेंग यहाँ पर जो आराम से मजे से खड़ा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर जो ली फेंग होता है, ली फेंग को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है। अकेला यहाँ पर साला वो खड़ा हुआ है और मैं यहाँ पर फाइट वगैरह करी जा रहा हूँ, अभी इसको सबक सिखाता हूँ। तो उसकी तरफ यहाँ पर एक अटैक आ रहा होता है और ये बंदा मुझे यहाँ पर वो जो ह्यूमनाइज्ड एबी मांगा हुआ मैंने सीरीज स्टार्ट करी थी, ह्यूमनाइज्ड बीस्ट वगैरह को जो यूज करते हैं। अब उसमें यहाँ पर एक बंदा था जिसके पास सुंदर सुंदर लड़कियां थी, जो कि यहाँ पर बीस्ट में भी ट्रांसफर होती है। उसमें यहाँ पर एक यंग मास्टर था, ये मुझे यहाँ पर उसकी याद दिला रहा है। इसकी हरकतें भी वैसी लग रही है, उसका अपीयरेंस भी वैसे ही लग रहा है। और वो यंग मास्टर काफी ज्यादा फनी भी था। अब ये बंदा होता है, इसके ऊपर अटैक आने वाला होता है, अटैक खाता है और जानबूझ के यहाँ पर पीछे जाके गिरता है और बोलता है वही माँ मुझे लग के अब मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा, अपना मैं कर समझ आता सारा नाटक कर रहा है ये। तो दूसरी तरफ अब इनको अच्छा मौका मिलता है अटैक करने को, लड़की से यहाँ पर जो है वो चीज लेने का, जिससे यहाँ पर वो रिफाइनमेंट यहाँ पर कर रही है, अपनी हील वगैरह कर रही है यहाँ पर चोटों को। अब ये लोग बढ़ते हैं यहाँ पर अटैक करने के लिए लड़की के ऊपर, लेकिन हमारा मेक कर वो कहता है यहाँ पर अभी के लिए जो बिंग है वो रिफाइनमेंट कर रही है, उसमें यहाँ पर तंग किया उसको तो अंजाम बुरा होगा, उसकी जान जा सकती है, मुझे यहाँ पर इन सारों को हैंडल करना होगा। तो वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते, धीरे धीरे करके अब अटैक कर रहा होता है उनके ऊपर और उनको अच्छा खासा सबक सिखा रहा होता है। उसको काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। काफी लंबे टाइम बाद मैं अपनी यहाँ पर एनर्जी का यूज कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। अब ये बंदा होता है जो कि मैन को लीड कर रहा होता है, वो कहता भी है वाह बच्चे वाह, मुझे लगा नहीं था तेरे पास इतनी ज्यादा पावर होगी, तो मेरे बंदों को आराम से संभाल लेगा, थोड़ा बहुत डिफिकल्टी होगी तुझे हराने में, लेकिन मैं हरा दूंगा, टेंशन नहीं ले। अब यहाँ पर अपनी जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी से बनी हुई यहाँ पर एक स्पिरिट होती है, उसको समन करता है, उसी से अटैक करवाएगा और उससे यहाँ पर अटैक करवा भी देता है, जिसपे हमारा मेकर अपनी पुरानी यहाँ पर जो बॉडी का यूज करता है। और इस बॉडी का यूज करने में उसको काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। वो कहता है मुझे अपना इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी कल्टीवेशन में, ताकि मैं अपनी रियल बॉडी यहाँ पर जो है ये जो धर्मा बॉडी उसकी पावर को यूज कर पाऊँ। लेकिन अभी के लिए मैं थोड़ी बहुत यूज कर पा रहा होता हूँ। तो इन दोनों के बीच में फाइट वगैरह हो रही होती है, अच्छी खासी यहाँ पर टक्कर चल रही होती है इन दोनों की यहाँ पर पावर के अंदर। पावर दोनों की यहाँ पर सेम लग रही होती है, जिसपे हमारा मेकर एक यहाँ पर अटैक करता है, साथ में वो भी अटैक करता है। इन दोनों का अच्छी खासी फाइट चल रही होती है। ऐसी फाइट यहाँ पर कंटिन्यू होती है जिसपे ये दोनों एक दूसरे का टकराते और दूर जाते हैं। उसी वक्त यहाँ पर किसी की आवाज आती है, तो ये दोनों उस तरफ देखते हैं। यहाँ पर जो बिंग होती है, अब बिंग के अंदर यहाँ पर काफी बड़े बड़े रिएक्शन आ रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि इसने यहाँ पर रिफाइनमेंट को पूरा कर लिया, इसकी चोटें यहाँ पर हील हो गई, अब यहाँ पर ये होश में आने वाली है। तो ये यहाँ पर समझ आता है हमारा यहाँ पर मेकर और दूर पूरा खड़ा हुआ यहाँ पर एक बंदा होता है, वो कहता है कितनी ज्यादा यहाँ पर इडियट है यार, मैंने इनको यहाँ पर एक काम दिया वो भी नहीं कर पाया। उस बंदे ने यहाँ पर उस बंदे ने जो यहाँ पर यूज करा उस यहाँ पर ट्रेजर का, उसने यहाँ पर जो रिफाइनमेंट कर ली, अब यहाँ पर क्या फायदा इन लोगों का फाइट करने का। जल्दी से जाओ मेरे बर्ड, उसको जाके यहाँ पर इशारा दो कि वो जल्दी से यहाँ पर रिट्रीट कर ले। ये बर्ड जाता है, बर्ड जाके यहाँ पर अपनी बिंग होती है उसके ऊपर यहाँ पर इधर उधर उड़ रहा होता है। ये बर्ड को देखता है लीडर यहाँ पर समझ आता है अब टाइम आ गया हमारा यहाँ से निकलने के लिए। अब यहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। उस बर्ड को देखते सारी अब बिंग होती है, बिंग होश में आती है, वो आती है सीधा हमारे मेकर को थैंक यू वगैरह कह रही होती है, आपने मुझे फिर से जो है बचा लिया, प्रोटेक्शन देने के लिए थैंक यू। पर उनकी बातों को इग्नोर मार यहाँ पर ली फेंग आता है बीच में। ली फेंग आते हुए यहाँ पर कह रहा होता है अरे मेरी कैसी हो फैन से, ये मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैं काफी ज्यादा कमाल का हूँ, और अगर मैं नहीं होता तुम यहाँ पर जो शायद से मारी जाती। वो भी कहती है या लेकिन उसको इग्नोर मार देती है। उसको याद आता है कि कैसे यहाँ पर मुझे चूम रहा था ये बंदा। अब उसको जैसे यहाँ पर याद आता है वो ब्लश करना स्टार्ट कर देती है, गिर रही प्यार में गिर मैं क्या ही बोल रही यार, मुझे पता था ऐसा कुछ होगा और तुम्हें भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पता होगा, काफी मानवस देख लिए तो समझ आ जाना चाहिए तुम लोगों को। वो ब्लश करते करते यहाँ पर उसको थैंक यू वगैरह कह रही होती है। हमारा मेकर बोलता है तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने का ना ही मुझे थैंक यू बोलने का, बस छोटे सा यहाँ पर काम था जो कि मैंने कर दिया तुम्हारे लिए। अब उसका यहाँ पर जो भाई होता है वो आता है पास, वो आते हुए यहाँ पर छेड़ होता है क्या हुआ ब्लश कर रही हो क्या, अरे 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 ऐसा मत शर्माओ। वो उसको यहाँ पर बोलती है बकवास बंद कर अपनी, लेकिन अपना मेकर कहता है हमें रुकने के लिए यहाँ पर जगह ढूंढनी पड़ेगी, रात को
यहाँ पर बिताना पड़ेगा ताकि हम लोग ट्रेवल कर पाए। सुबह के टाइम पे अपना कंटिन्यू करें यहाँ पर एडवेंचर को। वो कह रही थी हाँ क्यों ना, ठीक है हम लोग। तो रात हो जाती है, ये लोग यहाँ पर सो रहे होते हैं, जिसपे हमारा मेकड़ा होश में होता है क्योंकि उसको पता है यहाँ पर ली फेंग है, वो यहाँ पर कुत्ता कुछ ना कुछ करेगा और वो करने की प्लानिंग कर ही रहा होता है। वो हंसता हुआ यहाँ पर जो है लेटा हुआ होता है, खिकी खिकी करके यहाँ पर हंस रहा होता है। आज तो ये रात को बिल्कुल भी नहीं बचने वाला मेरे हाथों से। जब यहाँ पर जो ये सोएगा उसके बाद सुबह का सवेरा बिल्कुल नहीं देख पाएगा और इसी वक्त हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो होता है जहाँ से हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यहाँ पर ली फेंग होता है, वो तैयारी कर रहा होता है कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की। वो आधी रात को यहाँ पर उठता है, जिसपे हमारा मेकड़ा वो भी यहाँ पर सोया हुआ नहीं होता, वो भी वेट कर रहा होता है कभी गड़बड़ी करेगा, कब मैं यहाँ पर इसको जो है एक्सपोज करूंगा। एक्सपोज नहीं करूंगा या तो फिर कुछ ना कुछ तो करूंगा ही करूंगा इसके साथ। अब जैसे ही यहाँ पर जो लिंग फेंग आता है, यहाँ पर वो जो उसके पास लिक्विड होता है ना, अभी लिक्विड नहीं बल्कि एक अजीब सा जो है स्मेल टाइप की होती है, वो स्मेल टाइप की इसके ऊपर छिड़कने वाला होता है ताकि यहाँ पर काफी ज्यादा बीस्ट इसके साथ अट्रैक्ट हो जाए। वो खुशी खुशी आता है, लेकिन हमारे यहाँ पर जी फैन होता है, वो अपनी लो ऑफ वाइंड का यहाँ पर यूज करता है। लो ऑफ वाइंड का यहाँ पर लो को यूज कर उसकी जो यहाँ पर स्मेल होती है ना, उल्टी यहाँ पर जो है उसी ली फेंग के ऊपर कर देता है। जैसे यहाँ पर ली फेंग के कपड़ों में ये स्मेल आती है, वो अंदर यहाँ पर जो है उसके कपड़ों के अंदर जाने लग जाती है। वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो मन में सोच रहा होता है आखिर ये हवा कहाँ से चलेगी, इतनी ज्यादा तेज हवा कहाँ से चल गई अचानक से। तो आसपास देख रहा होता है पानी कहाँ पर है, पानी से मैं यहाँ पर जो है स्मेल वगैरह को हटा सकता हूँ। अब जिसको पानी दिख जाता है, पानी यहाँ पर पास पड़ा हुआ होता है, वो उठाता है और अपने ऊपर डालना स्टार्ट कर देता है ताकि ये स्मेल जो है जल्दी से जल्दी मेरे जो कपड़ों में से निकल जाए और मेरे ऊपर कोई मुसीबत ना आए। बट यहाँ पर उससे ज्यादा आने लग जाती है क्योंकि हमारे मेकर ने एक्स्ट्रा यहाँ पर जो पावर को यूज करके और भी जरा हवा को तेज कर दिया होता है स्मेल, ताकि जंगलों तक जाए और जंगली जानवर यहाँ पर आ जाए। अब इनको भी यहाँ पर आ जाती है स्मेल किस चीज की है, ये लोग भी पता लगा लेते हैं कि हो ना कुछ गड़बड़ी होगी। अब काफी ज्यादा बीस्ट होते हैं, वो अट्रैक्ट होने के बाद इनकी तरफ आ जाते हैं। ये लोग भी सारे के सारे काफी ज्यादा हैरान रहते हैं, डिमोनिक बीस्ट जो है सारे के सारे इसी वक्त आने वाले हैं। अब वो धीरे धीरे करके आने लगते हैं, जहाँ पर ये जो लिंग फेंग होता है ना काफी ज्यादा घबरा जाता है। अब ली फैन होता है, वो उसकी तरफ देख ही रहा होता है, अपना मेकर यहाँ पर थोड़ी सी और पावर को यूज करता है और उसी वक्त यहाँ पर उसके पास से जो पोटली होती है उस पोटली में एंटीडोट पड़ा हुआ होता है और एक पाउडर होता है। वो पाउडर डालने के बाद यहाँ पर जो अट्रैक्ट नहीं होंगे काफी ज्यादा बीस्ट, लेकिन हमारे मेकड़ो को इसको सबक सिखाना होता है इस फेंग के बच्चे को। जब भी इसके पास से वो पोटली ले लेता है, वो पोटली जैसे ही लेता है ना, अब ये भी काफी ज्यादा हैरान रहता है इसने अचानक से यहाँ पर क्या लिया। इसके अंदर यहाँ पर ग्रास पाउडर होता है जो कि हमारे मेकड़ो को चाहिए भी था। वो अपनी पोटली की तरफ देखता है, बैक की तरफ, तो वो नहीं होता और अपना मेकर यहाँ पर लड़की की कमर पे हाथ डाल के वहां से उसको लेके जा रहा होता है और उसके साथ उसके भाई को भी लेके जा रहा होता है, कोई मुसीबत हम तीनों के ऊपर ना आए। अब ये यहाँ पर काफी ज्यादा उसको भर भर के जो है गलिया रहा होता है। अपना मेकर यहाँ पर टेढ़ी के ऊपर आके बैठ जाता है, उसको यहाँ पर बता रहा होता है अभी के लिए यहाँ पर तुम लोग रहो। अब इसका भाई होता है वो आज नींद में होता है, वो उठने के बाद सिचुएशन के बारे में पूछ रहा होता है आखिर क्या चल रहा है, जिसपे हमारा मेकर बोलता है एक शो चलने वाला है और बहुत जल्दी वो चल जाएगा, जरा ध्यान से देखते रहो। और हाँ, ये जो यहाँ पर पाउडर है वो काफी ज्यादा कमाल का है, अपनी बॉडी के ऊपर छिड़क लो। और जैसे ही वो बॉडी के ऊपर डालने लगता है, वो यहाँ पर कहती है आखिर ये है क्या चीज। हमारा मेकर होता कहता है ये पाउडर वगैरह जो कि काफी ज्यादा यूजफुल होगा तुम्हारे लिए। अब उसका यहाँ पर जो भाई होता है ना, वो भाई यहाँ पर नीचे की तरफ देखता है, काफी ज्यादा अट्रैक्ट होकर बीस्ट जा रहे होते हैं उनकी तरफ अटैक करने के लिए। वो कहता भी है काफी ज्यादा बीस्ट आ चुके हैं, हमें भी फाइट में ज्वाइन होना पड़ेगा, लेकिन हमारा मेकर उसको रोक देता है, खाली यहाँ पर शो देखने का कहता है। और उसी वक्त एक बीस्ट अट्रैक्ट होकर इनकी तरफ भी आने की तरफ करता है और वो आ रहा होता है, बट अचानक से यहाँ पर रुक जाता है और उसी वक्त यहाँ पर मुड़ के दोबारा से उसी तरफ अटैक करता है जहाँ से वो स्मेल आ रही है। ये तीनों के तीनों यहाँ पर हैरान रहते हैं। अब अपना यहाँ पर मेकर वो समझ जाता है जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, ये पाउडर काम कर गया। और यहाँ पर अपनी बिंग होती है, बिंग भी यहाँ पर कह रही थी आप तो काफी ज्यादा स्मार्ट है, इस पाउडर की मदद से हम लोग तो यहाँ पर बच गए, लेकिन नीचे के यहाँ पर सारे के सारे डिसेबल है, वो तो यहाँ पर जो है मारे जाएंगे मेरा ख्याल से। अपना मेकर वो कहता है तुम टेंशन लो, डिसेबल जो तुम्हारी क्लैन के वो बच जाएंगे, क्योंकि वो जो बीस्ट थे इतने भी जरा पावरफुल नहीं, अगर पावरफुल होंगे तो हम लोग भी चले जाएंगे उनको सपोर्ट करने के लिए। अब यहाँ पर फाइट करते करते रात से सुबह हो जाती है और जैसे यहाँ पर सुबह होती है काफी ज्यादा डिसेबल थक चुके होते हैं, बट इनमें से यहाँ पर एक भी डिसेबल जो टपका नहीं होता। उन्होंने यहाँ पर सारे बीस्टों को मार दिया होगा क्योंकि यहाँ पर लो लेवल के बीस्ट होते हैं। हमारा मेकर नीचे आता है, वो थैंक यू कह रहा होता है यहाँ पर फेंग से, आपने यहाँ पर काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया हमें बचाने के लिए। बट फेंग का माथा घुमा हुआ होता है, पर फेंग यहाँ पर अपना जो वही तलवार लेता है और सीधा अटैक करने के लिए आने लगता है। अब जैसे ही अटैक करने के लिए आता है, हमारा मेकर यहाँ पर सिर्फ दो ही उंगली से उसकी सोड को पकड़ लेता है, ये कहते हुए अरे वाह, एक तो साला यहाँ पर कम ने काट दिया, ऊपर से यहाँ पर तुम मेरे ऊपर ही अटैक करने के लिए आ गए, क्या तुम्हें यहाँ पर मरना है मेरे हाथों से। इतना कहते हुए उसकी सोड को यहाँ पर हल्के से प्रेशर से तोड़ देता है। जैसे ही तोड़ता है ये काफी ज्यादा हैरान रहता है, इसने मेरी सोड कैसे तोड़ दी। अब अपना मेकर उसको बताता है कि तूने यहाँ पर क्या क्या किया, अगर मैं यहाँ पर डिटेल से बताऊंगा तो सारों को यहाँ पर पता लग जाएगा तेरी हरकतों के
के बारे में। अब बिंग भी काफी ज्यादा हैरान रहती है, क्या ये सब इसने किया था? अपना मेगाडो खुल के नहीं बताता है कि ये सब यहाँ पर इसने किया या नहीं किया, अभी भी उसकी यहाँ पर इज्जत बचा रहा होता है। तो यंग मास्टर काफी ज्यादा घबरा जाता है, घबराहट के मारे यहाँ पर कुछ बकता हुई नहीं है, उसको यहाँ पर छोड़ देता है, बट काफी ज्यादा गुस्से में होता है। अपना मेगाडो उसको इग्नोर मार के वहां से जा रहा होता है और अपनी बिंग होती है वो उसी को देख रही होती है, अपने लीफ फैन को, और काफी ज्यादा खुश होती है, इंप्रेस हो जाती है उससे। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो फेंग होता है, फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो कहता है अभी के लिए मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका हूँ इनसे फाइट करने में, एक दफा मेरी इंजरी यहाँ पर रिकवर हो जाए उसके बाद मैं तुझे यहाँ पर देख लूंगा, तुझे को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तो सीन शूट होता है, हमें दिखाया जाता है अपने यहाँ पर जी फैन को। फैन यहाँ पर जो है कल्टीवेशन कर रहा होता है और ये सोल कॉल्ड्रॉन होता है उसी के अंदर होता है। सोल कॉल्ड्रॉन की एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर यहाँ पर डाल रहा होता है ताकि मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊँ। लेकिन यहाँ पर एक चीज को नोटिस करता है, बाहर के साइड में जो स्पिरिचुअल एनर्जी है यहाँ पर मोटर वर्ल्ड में, वो काफी ज्यादा यहाँ पर पतली है, लेकिन यहाँ पर अंदर की तरफ काफी ज्यादा यहाँ पर डेंस है और काफी ज्यादा यहाँ पर जो है स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा पड़ा है। लेकिन मुझे अभी के लिए मेरा यहाँ पर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट है, उसके यहाँ पर पीक पे जाना है। मैं थर्ड स्टेज पे तो आ चुका हूँ, सेकंड से थर्ड पे आ चुका होता है, इसका ब्रेक थ्रू हो जाता है। और जब ये सामने की तरफ देखता है, उसे कॉर्डन में एक यहाँ पर सील दिखती है, वो सील को देख काफी ज्यादा शॉक होता है, सील के पास जाता है और उसी वक्त टकरा जाता है। इसको तब यहाँ पर पता लगता है ये सील काफी टाइम से यहाँ पर लगी पड़ी है, लेकिन इतने सालों से सोल कॉर्डर मेरे साथ रहा है, मुझे अभी तक पता ही नहीं लगा इस सोल कॉर्डर के अंदर एक यहाँ पर सील है, मुझे इसको यहाँ पर देखना पड़ेगा आखिर इसके अंदर है क्या। तो सील को तोड़ने लग जाता है और धीरे धीरे करके यहाँ पर सील टूट भी रही होती है उसकी पावर से। अब कुछ ही देरी में वो तोड़ देता है और काफी ज्यादा एनर्जी आने लगती है, ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है, अपने मेगडो को खींच के कहीं लेके जा रही होती है। वो अपने सामने देखता है, उसके आगे काफी ज्यादा कुछ लिखा हुआ होता है और वो सारा कुछ यहाँ पर जो लिखा हुआ होता है उसके माइंड में जाना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे जैसे यहाँ पर उसके माइंड में जा रहा होता है, उसको यहाँ पर नॉलेज वगैरह मिल रही होती है, उसको एक बात का पता लगता है, ये जो यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी है बाहर की वर्ल्ड के अंदर, वो काफी ज्यादा पतली होने का रीजन कुछ ना कुछ तो होगा, बट मेरे को यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल क्यू आई है उसको रिकवर करने के लिए यहाँ पर एक हेवनली एलाइटमेंट नाम का यहाँ पर जो स्टार एलाइटमेंट एनर्जी या तो फिर कोई आर्टिफैक्ट होगा, मुझे वो चाहिए पड़ेगा। जब वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा वो चीज, उसकी मदद से मैं अपने यहाँ पर रिस्टोर कर पाऊंगा स्पिरिचुअल क्यू आई को। अब इसको जैसे ही पता लगता है तो उसी वक्त आ जाती है अपने यहाँ पर बिंग। बिंग आने का बात कह रही होती है, अरे मेरी बात तो सुनो, मैंने यहाँ पर जो है प्रैक्टिस वगैरह की थी आपकी टेक्निक की, बट मेरे को यहाँ पर काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है, मुझसे यहाँ पर सही से की भी नहीं जा रही। वो कहता अच्छा ऐसी बात, मैं तुम्हारी बॉडी को एग्जामिन कर लेता हूँ, चेक वगैरह कर रहा होता है इसकी बॉडी को। आप जैसे चेक करता है उसकी यहाँ पर चेस्ट होती है ना, वही ब्रेस्ट के साइड पे तो एक मार्क होता है रेड रेड टाइप का, और यही यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा होता है। वो कहता है यहाँ पर एक प्रॉब्लम है तुम्हारी बॉडी में, तभी यहाँ पर सर्कुलेट नहीं कर पा रही तुम्हारी एनर्जी पूरी बॉडी के अंदर। इतना कहते हुए वो यहाँ पर जो है बिना सोचे समझे जो हाथ लगाते थे उस तरफ जैसी हाथ लगाता है ये काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाती है। हमारे मेगडो से कह रही थी आपका 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 यहाँ पर जो हाथ है ना, अब वो कुछ ज्यादा ही उस तरफ जा रहा है। अपना मेगडो बता वो मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था, मैं तो बस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा था। तो वो भी यहाँ पर इग्नोर करती है इस बात को और वो बताए लगती है आप यहाँ पर हमारे साथ चलना चाहेंगे हमारी यहाँ पर हाईलैंड क्लैन में। अब यहाँ पर लीन से यहाँ पर हाई क्लैन हो गई। देखो यहाँ पर चीजें चेंज होती रहती है, जैसे जैसे साइड चेंज होती है वैसे वैसे ट्रांसलेशन चेंज होते हैं। अब चाइनीज में कुछ और होगी, खैर यहाँ पर जाने दो, इन्हीं की यहाँ पर घर होगा। अब वो घर जाने की बात करती है, हमारा मेगडो बता अब क्या हो गया, मैं तुम्हारी हेल्प कर तो दी, अब भी यहाँ पर तुम मुझे लेके जाना चाहोगी। वो कहती है यहाँ पर हाँ मैं आपको यहाँ पर लेके जाना चाहूंगी। अपने वो पास बैठ जाती है, काफी ज्यादा पास बैठ के यहाँ पर सारी सिचुएशन के बारे में बताती है कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन बन चुकी है। मेरे जो फादर है उनकी तबीयत जो है काफी ज्यादा खराब है, वही फायर पॉइजन की वजह से, और मैं यहाँ पर हेल्पलेस हो चुकी हूँ, सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड रह सकती हूँ अभी के लिए क्योंकि आपको काफी ज्यादा नॉलेज है। और वो कह रहा होता हाँ मुझे नॉलेज तो है, लेकिन डिफिकल्टी बताओ आखिर तुम्हारे फादर को किस चीज की डिफिकल्टी आ रही है और तुम्हें यहाँ पर किस चीज की आ रही है। तो वो बताने लगती है पैट्रियाज की सीट, यहाँ पर जो पैट्रियाज की सीट है ना वो मेरे अंकल लेना चाहते हैं, मेरी अंकल की यहाँ पर जो फैमिली है पूरी की पूरी हड़पना चाहती है हमारी यहाँ पर क्लैन को, और इन्होंने यहाँ पर जो है मेरा जो रिश्ता वगैरह कर दिया, वही फियांसे मेरा बना दिया इस फैंक के बच्चे को जो कि काफी ज्यादा यूजलेस भी है। और मैं ऐसा यहाँ पर नहीं करना चाहती, इनके हाथों में तो पैट्रियाज की पोजीशन में नहीं देना चाहती। अब दूर खड़ा हुआ यहाँ पर जो होता है फैंग, उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है इनको यहाँ पर ऐसे प्यार वाली बातें करते हुए। वो प्यार वाली बातें नहीं कुछ और कर रहे होते, लेकिन इसकी नजरों में ऐसा लग रहा होता है, काफी गुस्से से देख रहा होता है। और दूसरी तरफ हमारा मेगडो को समझ आया था ये लड़की में से काफी ज्यादा फ्रेंडली हो चुकी है, और मुझे यहाँ पर जो उसी रीजन के बारे में पूछना चाहिए जिस रीजन की वजह से मैं इसके साथ हूँ, इसके साथ यहाँ पर मैं आया। वो जो बैग है, बैग के अंदर क्या आइटम है उसके बारे में मैं पूछना चाहूंगा। तो वो पूछ भी लेता है आखिर तुम्हारे बैग के अंदर से काफी ज्यादा यहाँ पर क्यूआई निकल रही थी, वो तुम्हारी बॉडी में जा रही थी, क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम्हारे बैग के अंदर ऐसा है क्या? वो कहती क्यूआई में, हाँ मेरे को याद है मेरे बैग में यहाँ पर एक चीज है
जो कि एक आइटम है। उस आइटम का नाम होता है यहाँ पर फ्लोरा जेड। इसके फादर ने दिया होता है ये कह के कि किसी को बताना मत, ये मैं तुझे यहाँ पर दे रहा हूँ, सीक्रेट रखना इस बात को। और हमारा मेकर को जैसे ही दिखता है उसका कोल्डन यहाँ पर रिएक्ट करना शुरू हो जाता है। वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, देखो यहाँ पर अभी के लिए आपने ट्रस्ट खा के मुझे ये चीज दिखा दी, मैं भी यहाँ पर जो है इसको सीक्रेट रखूंगा इस बात को, और पूरी तरीके से आपको यहाँ पर कंपनी दूंगा। चलो यहाँ पर घर जाना ना, घर चलते हैं हम लोग। अपना मेकर यहाँ पर मन में सोच रहा होता है ये फ्लोरा जेड मुझे यहाँ पर कैसे भी करके जो है पता लगाना पड़ेगा, इसका कनेक्शन मेरे कोल्डन का कनेक्शन, और मुझे एक अपॉर्चुनिटी का ढूंढ यहाँ पर इनसे जो ये लेना पड़ेगा, जबरदस्ती नहीं बल्कि यहाँ पर खुशी खुशी ये लोग दें तो बेहतर रहेगा। और यहाँ पर जो बिंग होता है, बिंग के चेहरे से हमारा मेकर पता लगा लेता है इसको यहाँ पर और भी बात कहनी है। वो कहता है यहाँ पर तुम्हारे क्लैन में कोई मसला चल रहा है, मुझे बताओ यहाँ पर और कोई मसला है तो तुम यहाँ पर बता सकती हो, क्योंकि मैं देख सकता हूँ तुम कुछ कहना चाह रही हो लेकिन बोल नहीं पा रही हो। कहती हाँ मैं यहाँ पर कुछ बोलना चाह रही हूँ, हमारे यहाँ पर जो पार्टिसिपेट करोगे क्लैन के अंदर एक ग्रैंड कंपटीशन होने वाला है। ये बात सुन के अब पीछे से आया था उसका भाई आते हुए कहता हाँ ये आइडिया यहाँ पर बिल्कुल ठीक कहा, मेरी सिस्टर ने आपको काफी अच्छा यहाँ पर आइडिया दिया। अगर आप यहाँ पर जो है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो हाईलैंड क्लैन के अंदर, ये ग्रैंड कंपटीशन काफी ज्यादा बड़ा होने वाला हो, एक दफा फर्स्ट प्लेस में आ जाओगे फिर आपकी शादी होगी मेरी सिस्टर के साथ, आप उसके फियांसे बन जाओगे। ये बात सुन हमारा मेकर कह रहा था एक मिनट, अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम यहाँ पर जो फैंग के साथ शादी नहीं करना चाह रही, और अगर तुम्हें यहाँ पर शादी नहीं करनी मैं ऐसे ही तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, इसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का क्या तुक बंद है तुमसे शादी करने का, तुम्हें अगर पसंद नहीं है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारी शादी को तुड़वाने के लिए। हमारा मेकर का यहाँ पर मतलब वो उसका बिंग का यहाँ पर जो भाई होता है, भाई ये कह रहा होता है देखो यार ये चीज तुम्हारे लिए काफी जरा बड़ी अपॉर्चुनिटी है, देखो मेरी बहन के पास सब कुछ है, काफी जरा ब्यूटीफुल भी है, अगर तुम चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो, और जैसे ही आप यहाँ पर जीतोगे मुझे पता भी है तो आपकी शादी यहाँ पर मेरी सिस्टर से भी हो सकती है, आप उसके फियांसे भी बन सकते हो। अपना मेकर यहाँ पर स्माइल मार रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो होती है वो काफी ज्यादा ब्लश करते हुए उसको मना करी थी इस तरह की आप बातें ना ही करो तो बेहतर रहेगा, पता नहीं तुम कैसी कैसी बातें करते हो, यहाँ से चले जाओ अभी के अभी। और वो हमारा मेकर से कहती है मैंने आपको इसलिए कहा क्योंकि अभी के लिए फैमिली के ऊपर काफी ज्यादा डिफिकल्टी आई हुई है, और मैं यहाँ पर इनके हाथों में तो पैट्रियस की पोजीशन नहीं देना चाहती, और मैं यहाँ पर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही हूँ जिससे यहाँ पर जो मेरी अंकल और आंट है वो हमारी क्लैन को जो पूरा का पूरा हड़प्पे ना, और पूरी की पूरी क्लैन है वो मेरे ऊपर आ जाए। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर पहले था मेरे जो फादर थे वो पैट्रियस थे और मैं भी यहाँ पर यंग मिस थी, वैसे यहाँ पर रहे। अपना मेकर समझ जाता है ये लड़की यहाँ पर मुझे घसीटना चाह रही है अपने मामलों में, वो प्रॉमिस करता ठीक है मैं भी तुम्हारी यहाँ पर हेल्प करूंगा, अब भाई तुम्हारे जो रिश्ता वगैरह है मैरी वगैरह तोड़ना चाहते हो तो मैं तोड़वा दूंगा, बट मेरी भी एक कंडीशन है जो कि तुम्हें अगर पूरी करनी है तो तुम पूरी कर सकती हो, मैं बता सकता हूँ तुम्हें। वो कहती हाँ बताओ मुझे क्या कंडीशन है। वो उसी यहाँ पर फ्लोरा जेड की तरफ देख यहाँ पर इशारा करता है ये चीज मुझे चाहिए, ये चीज अगर ये चीज मुझे मिल जाएगी तो मैं यहाँ पर 100% श्योर हूँ कि जो कंपटीशन होने वाला है ना वो कंपटीशन में यहाँ पर विन कर जाऊंगा। अब ये बात सुन वो कहती है देखो ये तो थोड़ा बहुत इम्पॉसिबल है, मैं आपको यहाँ पर ऐसी नहीं दे सकती, मुझे यहाँ पर बात करनी पड़ेगी अपने फादर से, जैसे यहाँ पर क्लैन पैट्रियस से बात करूंगी वो यहाँ पर एग्री करेंगे तो मैं आपको ये दे दूंगी। अपना मेकर बोलता ठीक है मैं यहाँ पर मानता हूँ, परमिशन लेना चाहिए बड़ों से, और खैर यहाँ पर मैं तुमसे लूंगा भी नहीं ऐसे। अब जैसे यहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं उसी वक्त यहाँ पर पीछे से किसी की आवाज आती है, ये भी पीछे की तरफ देखती है, एक यहाँ पर पेपर से बना हुआ क्रेन आ रहा होता है, और ये क्रेन के आसपास काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। जैसे ये आता है उसको पता लग जाता है बिंग को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसमें होगी, मुझे यहाँ पर देखना चाहिए। उसका मैसेज यहाँ पर ये रीड करती है, उसको पता लगता है कि यहाँ पर जो पैट्रिया है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, कंडीशन खराब होने की वजह से यहाँ पर जो एल्डर्स है उन्होंने यहाँ पर रेड आइड पैथम का यहाँ पर जो ब्लड मांगा है। अब ये बात सुन के वो काफी ज्यादा हैरान रहता है फैंग, क्योंकि यहाँ पर ये जो रेड आइड पैथम है वो काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल है, वो यहाँ पर रूल करता है माउंटेन के वैली है उसके अंदर, और वो उसी वैली के अंदर रहता है, उससे बाहर नहीं आता, और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, अगर कोई भी यहाँ पर जाएगा उसके हाथों से खत्म हो जाएगा। हमारा मेकर बोलता अच्छा तो ये पाइथन ये काफी ज्यादा यहाँ पर अजीब सा क्रीचर होता है, और मेरे को भी थोड़ा बहुत यहाँ पर मुश्किल होगी इससे लड़ने के लिए, जिसपे यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है लेकिन अब क्या। हमारा भाई जो होता है यहाँ पर अपने बिंग का भाई कहता है यहाँ पर टेंशन नहीं लो, हम लोग यहाँ पर है ना उसकी कोई ना कोई वीकनेस होगी, इस वीकनेस को यहाँ पर जो पकड़ के हम लोग अच्छे तरीके से उसको धो सकते हैं, उसका ब्लड यहाँ पर ले सकते हैं। अपना मेकर बोलता हाँ ये सही कह रहा है, उसकी भी वीकनेस होगी, हम लोग ट्राई कर सकते हैं। अभी काफी ज्यादा कुछ हो जाती है, बिंग कहती है थैंक यू आपने यहाँ पर हमारी हेल्प करने के दोबारा से एग्री कर गए। अब ये लोग यहाँ पर मिस्टी फॉरेस्ट की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर वो पाइथन मिलने वाला है। उस पाइथन के जाने से पहले यहाँ पर एक जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि आसपास का यहाँ पर एनवायरमेंट होता है कमजोर बंदों को काफी ज्यादा यहाँ पर डैमेज कर रहा होता है, यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी ही ऐसी होती है। अब हमारा मेकर समझ आता है ये लोग यहाँ पर रहेंगे तो काफी ज्यादा यहाँ पर नुकसान होगा, ये लोग मारे
मारे भी जा सकते हैं। इन सबको यहाँ पर जाने का ऑर्डर देता है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। मैं यहाँ पर जाऊंगा, फाइट वगैरह करूंगा, उसको ब्लड वगैरह उससे लेकर आऊंगा। बट बिंग होती है, बिंग मना करती है। बिंग कहती है यहाँ पर मैं आपको जाने नहीं दे सकती, मैं भी आपके साथ जाऊंगी अगर आप यहाँ पर जाएंगे। अब दूसरी तरफ यहाँ पर जो ये बंदा होता है फैंग, फैंग कहता है ये काफी ज्यादा अच्छा आइडिया दिया है इन्होंने, ये यहाँ पर जाएंगे और काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल भी है, नॉलेजेबल भी है, और आराम से यहाँ पर पाइथन को हरा के ब्लड यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे। मन में सोच रहा था मुझे कोई शौक नहीं है अपनी यहाँ पर जो है जान खतरे में डालना, ये जाएगा यहाँ पर, वैसे भी मेरा काम आसान हो जाएगा अगर ये वहां जाने के बाद टपक जाता है। खैर जाने दो, यहाँ पर अपना क्या जा रहा है। अब अपने उसका जो भाई होता है वो भी कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब वो मना कर देती है, वो कहती है इनको लीड करके यहाँ पर बाहर लेके जाओ और इनकी यहाँ पर टेक केयर करना तुम अच्छे तरीके से, तुम्हें यहाँ पर नजर भी रखनी है बाहर के साइड पे, और टेंशन नहीं लो, मैं यहाँ पर सेफली आऊंगी। उसका यहाँ पर ब्लड लेने के बाद वो भी कह रहा ठीक है यहाँ पर मैं बाहर जाऊँ लेकिन तुम्हें यहाँ पर केयरफुल रहना होगा। वो कहती है हाँ मैं यहाँ पर केयरफुल रहूंगी। ये लोग तो चले जाते हैं। अब यहाँ पर रेडी होती है बिंग, बिंग कहती है यहाँ पर मैं रेडी हूँ, चलने के लिए तैयार हो। वो कहता है हाँ चलो फिर। ये लोग आ जाते हैं यहाँ पर वैली के पास। जैसी वैली के पास आते हैं, हमारा मेगन यहाँ पर फ्लावर टाइप के यहाँ पर होते हैं जो कि एनर्जी से बने होते हैं, उनको यहाँ पर कलेक्ट कर रहा होता है। ये पूछती भी आखिर ये क्या है, वो कहता है बस ऐसी मैं यहाँ पर कलेक्ट कर रहा हूँ, कुछ काम आ जाएंगे यहाँ पर उस ब्लड यहाँ पर पाइथन से लड़ने के लिए। वैली के अंदर जैसे जाते हैं, अब वो पाइथन होता है वो सो रहा होता है। ये भी कहती है वो पाइथन अभी के लिए यहाँ पर सो रहा है, यही अच्छा मौका हम लोग अटैक कर सकते हैं। जिसपे हमारा मेकर उसको यहाँ पर बोलता है जरा वेट करो, मैं कुछ यहाँ पर कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर काम खत्म होगा हम लोग फिर जाएंगे यहाँ पर उससे फाइट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर उसकी बिना बात सुने अपनी जो बिंग होती है, बिंग कूद जाती है फाइट करने के लिए। इस पे ये कहता भी है तुम्हें अभी के लिए नहीं जाना, बट वो सुनती नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर अटैक करती है और अपनी स्वॉर्ड निकाल एक जोरदार अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और कर भी देती है। लेकिन उसका घंटा भी फर्क नहीं होता, उसकी यहाँ पर जो मोटी सी खाल होती है इतनी जरा कड़क होती है, उसके अटैक का कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा ये अटैक करने के लिए रेडी होता है अपनी बिंग के ऊपर। बिंग को समझ आ जाता है मैं काफी ज्यादा यहाँ पर बड़े खतरे में पड़ चुकी हूँ, उसका अटैक लगने वाला होता है। लेकिन एंड टाइम पे हमारा मेकर बीच में आता है, उसको यहाँ पर बचा लेता, बचा के वहां से लेके जा रहा होता है। लेकिन उसका अटैक उसकी कमर पर लग जाता है बिंग के, उस कपड़े भी फट जाते हैं और काफी ज्यादा यहाँ पर चोट भी उसको लग जाती है। अब ये पीछा कर रहा होता है यहाँ पर पाइथन, लेकिन ये दोनों यहाँ पर भागते हुए जा रहे होते, भागते भागते उसकी यहाँ पर जो केव होती है, केव से बाहर यहाँ पर निकलने की ट्राई करते हैं। जिसपे यहाँ पर कह रही होती है मेरी सारी गलती है, मैंने आपकी पूरी बात नहीं सुनी। हमारा मेकर बोलता है इसमें यहाँ पर मैं तुम्हारा बिल्कुल भी ब्लेम नहीं डाल सकता, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मैंने तुम्हें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन नहीं किया था, मतलब तुम्हें आइडिया वगैरह यहाँ पर नहीं दिया था और तुम डायरेक्ट यहाँ पर कूद गई, इसमें गलती मेरी है। ऐसे ही वो लोग यहाँ पर केव के बाहर आते हैं, वो कहता है यहाँ पर तुम जाओ, मैं इसको थोड़ी टाइम के लिए यहाँ पर हैंडल करता हूँ। वो अटैक वगैरह कर रहा होता है, बट अटैक का यहाँ पर कोई असर नहीं होता, बल्कि ऊपर से काफी ज्यादा यहाँ पर पत्थर होते हैं, वो हमारा मेकर अटैक करके यहाँ पर गिरा देता है। अब अटैक के यहाँ पर जैसे उसने पत्थर वगैरह गिराया हुआ था, अटैक करके वो पत्थर सीधा उसके ऊपर आके बजते हैं और वो नीचे यहाँ पर दब जाता है। बट हमारे मेकरों को पता होता है इतने आसानी से तो ये हार नहीं मारने वाला, आउटकर आएगा हमारे ऊपर अटैक करेगा, मुझे यहाँ से इसको लेके निकलना होगा। वो यहाँ से लेके निकलता है, लेकिन उसी वक्त ब्लास्ट होता है और वो आ जाता है यहाँ पर फाइट करने के लिए दोबारा से। अब जैसे यहाँ पर फाइट करने के लिए आता है, अपनी बिंग को समझ आ जाती है या तो मैं यहाँ पर उसको बचाऊं ये ब्रदर जी को, या तो फिर ये मुझे बचाए। अब एक ही काम हो सकता है, एक ना एक बंदे को तो फाइट करनी ही पड़ेगी। जिसपे वो कहती है आप यहाँ पर उसको ट्रैप में ला सकते हैं, अगर ट्रैप में यहाँ पर वो फंस गया तो मैं एक अटैक कर सकती हूँ जो कि काफी ज्यादा डेंजरस होगा। वो कहता है अच्छा मैं इसको यहाँ पर ट्रैप में सिर्फ कुछ ही देर के लिए फंसा सकता हूँ। वो कहती बस इतनी देर के लिए फंसा लो ताकि मैं अटैक वगैरह को बना लूँ। आगे से भी कहता ठीक है मैं यहाँ पर अटैक करने को रेडी हूँ उसके ऊपर ट्रैप में फंसाने के लिए। तो काफी ज्यादा यहाँ पर क्लोन टाइप की टेक्निक को यूज करता है, वो चारों तरफ से अटैक करता है, उसको टाइम बाय कर रहा होता है ताकि यहाँ पर जो अपनी बिंग है वो एक अटैक बना ले। उसी अटैक के यहाँ पर टाइम के बीच में हमारी बिंग होती है वो अपना पावरफुल अटैक यहाँ पर तैयार कर रही होती है उसी यहाँ पर जेड को लेके। जैसे ये टेक्निक यहाँ पर परफॉर्म कर रही होती है, काफी ज्यादा पावरफुल यहाँ पर एनर्जी निकलती है जो कि यहाँ पर होती है एक फ्रीज टाइप की, फ्रीजिंग टाइप की एबिलिटी को ये रखती है। उसी से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जायंट यहाँ पर जो ईगल बनाती है और अटैक कर देती है। जैसे यहाँ पर ईगल जाके लगता है उसके ऊपर, वो पूरा का पूरा यहाँ पर जम जाता है। हमारा मेकर समझ आता है बाप रे ये टेक्निक इस वर्ल्ड से यहाँ पर है ही नहीं, लिटरली ये जो यहाँ पर ह्यूमन रेलम है यहाँ से ये जो है नहीं आ सकती टेक्निक। आखिर इस लड़की का ओरिजिन क्या है, ये लड़की यहाँ पर है कौन और ये कहाँ से आई है, क्योंकि इमोर्टल टेक्निक लग रही है, डिवाइन टेक्निक इसको यहाँ पर कहते हैं। अब वो काफी ज्यादा थक चुकी होती है अटैक करने के बाद। हमारा मेकर उसको आके संभालता है क्या तुम यहाँ पर ठीक तो हो ना, कहती है ऑलमोस्ट मेरी यहाँ पर जो क्यू आई है वो पूरी यहाँ पर ड्रेन हो चुकी है, मुझे टाइम चाहिए यहाँ पर रिकवर करने के लिए। वो कहता है तुम यहाँ पर आराम करो, मैं जाता हूँ यहाँ पर ब्लड वगैरह यहाँ पर उसका लेने के लिए, बस तुम यहाँ पर आराम करो, अपनी एनर्जी को रिकवर करो। वो भी यहाँ पर यस कहती है। अब ये पास जा रहा होता है उस सांप के आगे, जैसे ही यहाँ पर पाइथन के आगे जाता है, पाइथन यहाँ पर ब्लड निकालने वाला होता है। अब वो धीरे धीरे करके यहाँ पर टूट रही होती है। वो पाइथन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसी वक्त यहाँ पर तोड़ भी देता है। जैसे ही तोड़ता है हमारा मेकर लोगों को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लगता है, पीछे आके यहाँ पर गिर रहा
होता है उसी वक्त उसका कोडन होता है वो भी चमकना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे चमकता है वो डायरेक्ट यहाँ पर हमारे मेगेडा के सामने आता है, उसका अटैक सारा का सारा सह लेता है पाइथन का, अपने मेगेडा को लगने नहीं देता वो अटैक। जैसे ही वो यहाँ पर सहता है अपना मेगेडा पास जाता है, उस कोल्डन को यहाँ पर पिलेक्ट करता है, उसको छोटा कर अपने पास लेके यहाँ पर जो है रख लेता है। अब जैसे यहाँ पर रखा होता है अटैक भी बना रहा होता है, साथ में ये जो बंदा होता है ये पाइथन, इस पाइथन है जैसे यहाँ पर कोल्डन को देखा होता है काफी ज्यादा हैरान रहता है और वो अटैक यहाँ पर सीधा आने लगता है, इसके ऊपर एक जोरदार यहाँ पर अटैक लगता है जिससे यहाँ पर जो पाइथन होता है उसका जो साइज होता है वो छोटा होने लग जाता है, वो बिल्कुल यहाँ पर छोटा हो जाता है। जैसे ही पाइथन छोटा होता है वो बात करने लगता है, जरा रुको रुको रुको, फाइट करने की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, इस यहाँ पर हेवनली सोल कोल्डन को मैं जानता हूँ और तुम यहाँ पर कौन है मैं वो भी जानता हूँ, तुम तो यहाँ पर हेवनली सेज हो ना। अब अपना मेकर यहाँ पर काफी से हैरान रहता है, क्या तुम यहाँ पर मुझे जानते हो, आखिर तुम हो कौन? पाइथन बताने लगता है चलो यार अब यहाँ पर इतना भी नहीं होता भाई, मेरे को अच्छे तरीके से यहाँ पर याद है तू है कौन और तू भी मुझे जानता है भाई, क्या हो गया याददाश्त वगैरह क्या भूल गया है सब कुछ? तो मुझे यहाँ पर उस दिन का याद है जब तू यहाँ पर अपनी सेना को लेके निकला था और जैसे यहाँ पर सारी के सारे जो बंदों को लेके निकला था, तेरा टाइटल था यहाँ पर गॉड ऑफ वार का और तू काफी ज्यादा यहाँ पर फेमस था, एक डिवाइन सेज था यहाँ पर, तो डिवाइन सेज हमारा मेरा बोलता बस मैं यहाँ पर तारीफें सुनने के लिए नहीं आया और मैं बस यहाँ पर कहना चाहूँ तेरा यहाँ पर कनेक्शन डिवाइन कोड के साथ है या नहीं है? वो कहता है या ऑफ कोर्स मेरा कनेक्शन डिवाइन कोड के साथ है, ये मेरा मार्क देख रहा है, ये यहाँ पर डिवाइन कोड का यहाँ पर मार्क है और देख सकता है यहाँ पर मैं भी काफी ज्यादा पावरफुल हूँ और आप भी यहाँ पर जो हेवनली सेज है। वो कहता है खैर इस बात को छोड़, एक तो तू यहाँ पर पाइथन है, ऊपर से तू बोल भी सकता है और 1000 साल पुराना तो तू होगा ही होगा और मुझे बताया यहाँ पर ये मोटल लैंग्वेज तूने यहाँ पर जो सीखी है इसका मतलब तुझे काफी ज्यादा नॉलेज वगैरह होगी और ये जो यहाँ पर एरा है इसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा पतली कहीं को हो गई मुझे बता सकता है? वो कहता है अरे मैं क्या ही बताऊँ भाई, छोटे से बंदे को यहाँ पर क्या ही पता होगा, भले यहाँ पर मैं पुराना हूँ काफी ज्यादा लेकिन यहाँ पर ग्रेट वॉर है उसकी वजह से ये सब हो सकता है। वो पूछता है यहाँ पर ग्रेट वॉर आखिर ये सब क्या है और ये सब मुझे बता सकता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर इस जगह पे? वो यहाँ पर जो कुछ भी नहीं बताता बल्कि उल्टा कह देता है मुझे इस बात के बारे में पता नहीं है, मैं भूल चुका हूँ। हमारा मेगेडा उसको उठा के यहाँ पे कहता है लगता है यहाँ पर तेरा जो है ना मुंह फाड़ना ही पड़ेगा मुझे। वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे यहाँ पर सच में कुछ भी याद नहीं है। वो ग्रेट बैटल के बाद, ग्रेट बैटल में भले यहाँ पर मैं देख रहा था इन्वॉल्व था उसके अंदर लेकिन उस चीज की मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत धुंधली चीजें यहाँ पर याद है, ज्यादा मुझे इसके बारे में पता नहीं है। अपना मेगेडा मन में सोच रहा था शिट यार एक बंदा काफी ज्यादा पुराना मुझे मिला ये यहाँ पर 20 लेकिन इसको भी यहाँ पर कुछ नहीं पता है। जब इसको कुछ पता नहीं है तो यहाँ आना भी टाइम वेस्ट है, सिर्फ ब्लड वगैरह लेके यहाँ से निकलते हैं। वो वहाँ से जा रहा होता है अपना मेगेडा बिना ब्लड लिए यहाँ पर जा रहा है, उसी वक्त ये कहता भी क्या हुआ आप यहाँ पर मुझे सर्वर नहीं बनाने वाले, मैं आपका काफी अच्छा यहाँ पर सर्वर बनने वाला। वो कहता नहीं मुझे यहाँ पर कोई सर्वर वगैरह की जरूरत नहीं है। उसी वक्त टांग पकड़ लेता, टांग पकड़ते हुए यहाँ पर रोने लग जाता है बीस्ट। पाइथन कह रहा होता है नहीं काफी लंबे टाइम से मैं यहाँ पर केव के अंदर हूँ, मुझे भी यहाँ पर बाहर जाना दुनिया घूमनी है, मेरे को एक मास्टर चाहिए आप जैसे यहाँ पर हेवनली सेज और आज जब तक आप यहाँ पर मुझे अपना मास्टर डिसाइबल वगैरह नहीं बनाएंगे, अपने यहाँ पर 20 नहीं बनाएंगे, मेरा मास्टर नहीं बनेंगे तब तक मैं यहाँ पर छोड़ने वाला नहीं हूँ आपको। ये बात सुन हमारा मेगेडा कहता अच्छा फिर तो तुझे यहाँ पर सब कुछ सच बताना पड़ेगा। वो कहता हाँ बताऊंगा जो चीज यहाँ पर मेरे को पता है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो अपना मेगेडा इसको यहाँ पर लेकर आ जाता है बिंग की तरफ जैसे यहाँ पर लेकर आता है। बिंग की हालत अभी भी खराब रहती है, उसको यहाँ पर ऑर्डर देता है यहाँ पर पाइथन को जाके यहाँ पर अच्छी जो जड़ी बूटियां यहाँ पर ढूंढ के लेकर ताकि मैं इसका इलाज कर पाऊँ। वो कहता हाँ क्यों नहीं। जैसे वो पाइथन जाता है अब ये काफी ज्यादा हैरान रहती है क्या आप यहाँ पर इसको जानते हो? वो कहता हाँ यहाँ पर ये मुझे जानता बल्कि मैं इसको नहीं जानता। खैर इस बात को छोड़ो, ये यहाँ पर ब्लड वगैरह दे देगा और ब्लड का यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। अब वो कुछ ही देर में यहाँ पर जो काफी ज्यादा मेडिसिन वगैरह लेकर आ चुका होता है, इतनी काफी रहेगी। वो कहता हाँ इतनी यहाँ पर काफी रहेगी। अब मेडिसिन से यहाँ पर जो अपनी दवाई वगैरह बनाने लग जाता है, वही लिक्विड वगैरह। तो लिक्विड यहाँ पर उसकी जो है कमर पे लगाना होता है, अब वो खुद तो लगा नहीं सकती, वो यहाँ पर बोलती है आप यहाँ पर लगा सकते हो। अपना मेगेडा शर्माते कहता है हाँ मैं यहाँ पर हेल्प कर ही देता हूँ। अब उसकी यहाँ पर गोरी चिकनी बटन पे यहाँ पर लगा रहा होता है वो लिक्विड वगैरह। पीछे से यहाँ पर जो होता है पाइथन वो यहाँ पर हंस रहा होता है। वो कहता है वाह भाई वाह क्या माल है यार, सच में ये लड़की तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और आपकी यहाँ पर क्या वाइफ वगैरह है, उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो मुंह बंद करने का कहता है साले अपना मुंह बंद कर। तो वो यहाँ पर मेडिसिन वगैरह लगा देता है, ये भी थैंक यू वगैरह कर रही होती है। अब पाइथन होता है, पाइथन यहाँ पर बताने लगता है कि आपका डिसीजन है, आप यहाँ पर मेरे को सर्वर वगैरह बनाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो। जिसपे हमारा मेगेडा सोच में पड़ जाता है मैं इसको बनाऊं या नहीं बनाऊं, क्योंकि इसके ऊपर मुझे भरोसा तो है नहीं और भरोसे वाले यहाँ पर निकल जाते हैं भरोसा। अब मैं क्या ही कह सकता हूँ वीडियो के आगे। खैर यहाँ पर काफी ज्यादा यूजफुल मेरे लिए हो सकता है क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है, इसके होते हुए यहाँ पर मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। वो कहता ठीक है बट मुझे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तेरे साथ ताकि तुम मुझे यहाँ पर धोखा ना दे पाए। वो बोलता बस इतनी सी
बात है तो हाथ पे काट के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाने लग जाता है हमारे मेकडेटर के साथ, और कुछ ही देरी में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बना उसके हाथ की तरफ आ जाता है, मतलब पूरा हाथ में यहाँ पर जो है फ्यूज होने लग जाता है और अपनी मेकडेटर की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वो यहाँ पर कह रहा होता है मन में, देखो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद काफी ज्यादा मेरा जो लेवल है वो बढ़ चुका है, मेरी पावर भी यहाँ पर बढ़ चुकी है, मैं तो काफी ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट में हूँ। इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद 1 मिनट ये मेरे हाथ में क्या कर रहा है, तो उसके हाथ के साथ फ्यूज हो चुका होता है जो कि इसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम देने वाला है। यहाँ पर रेड आई पैथम काफी ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए उसका नाम लेता है। तो बस आज के लिए यहाँ पर गाइस इतना ही। आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो मुझे यहाँ पर सपोर्ट करो चैनल को, ताकि मैं इसका एपिसोड लेकर आऊँ और इस सीरीज को भी यहाँ पर कंटिन्यू रखूँ। अगर यहाँ पर सपोर्ट मिला इस सीरीज में तो नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर देखते हैं कितना सपोर्ट आता है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर तीसरा पार्ट लेकर आऊंगा। अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो समझ लेना ये मानवा भी इसके भी लगने वाले हैं मेरे चैनल पे, और आप लोगों को डिसअपॉइंटमेंट मिलने देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कि मैं अभी के लिए यहाँ पर क्या टाइम चल रहा है और कैसी यहाँ पर मानवा की सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से आप लोगों को सोचना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट नहीं करना चाहिए, पता नहीं नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर काय को करते हो, जबकि आप लोगों को पता भी होना चाहिए। अगर सपोर्ट उसमें होता है तो मैं लेकर आता हूँ, मैं मना नहीं करता, और मैं जरूर लेकर आता हूँ उसका नेक्स्ट पार्ट। और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।